Good evening. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Good evening everyone. Kindly on your cameras and let us start with the today's class. बहुत गर्मी हो गई है भाई, बहुत गर्मी हो गई है. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गर्मी मैं मौसम के हिसाब से नहीं बोल रही थी. गर्मी तो मैं इस हिसाब से बोल रही थी कि क्वेश्चंस आपके गर्मा गर्म जो है आने वाले हैं. माहौल की गर्मी है। माहौल की गर्मी है, बिल्कुल सही बात है. मुझे तो कोई और ही गर्मी लगी। नूरा फतेह की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर. और ही टाइप की गर्मी. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस सेशन. आज तो हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसे पढ़ना है. उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और कई बच्चों को लग रहा होगा मैम पता नहीं क्यों से कॉम्प्लिकेटेड बता रही हैं. वैसे तो हमने जब पढ़ा तो आसान ही लगा हमें, बट जब इसके सवाल आते हैं तो फिर बवाल हो जाता है. ओके सो लेट अस Ma'am, good स्टार्ट. evening. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम। And I will be coming with a surprise, one surprise very soon. Okay. मैम एक सरप्राइज तो यहीं मिल गया इंटर और फाइनल का. क्या? मैम ये नोट्स में आपके. अरे ये अरे ओहो अच्छा. मैम हमने पकड़ लिया, देखो पकड़ लिया था मैम. ये सही है. Good job guys. You're following SA 500 very good. You're having good observation skills. Good job guys. Good job. इसकी न्यूज कब मिलेगी मैम? जब तुम फाइनल से पहुंचोगे. जब तुम फाइनल से पहुंचोगे. और आप ही के लिए मैं एक चीज भी लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द. ठीक है. तो विद नेक्स्ट वीक आपको ऑडिट के रिस्पेक्ट में कोई नई चीजें मिलने वाली है. सो बैंक ऑडिट की बता रहे थे ना। बच्चे पता नहीं सब जानते हैं मतलब मेरे को इतना अंदर से जानते हैं. आपने ही बताया था मैम। लेट अस सी कि क्या आता है क्या नहीं आता है. हम तो डिफरेंट एंटिटीज का चैप्टर पढ़ा दोगे आप. लेट अस सी. और साकेत को ये लगता है, और किसको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट से लोग आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट. हाँ आप हो गए ना मैम, आप हो गए ना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट। शशांक ने होली में पी थी, बताओ. आज 3-4 दिन हो चुके हैं. मैंने क्या गलत बोला बताओ? तब भी नहीं उतरी इसकी. मैम मेरे को भी चाहिए ये वाला ना। चलो गाइस शुरू करते हैं 510 के क्वेश्चन. देखो आज सीधी साफ सी बात ये है, आज मेरा मूड अलग है. आज मेरा मूड कैसा है बता दूं. आज मेरा मूड है समंदर में अंदर जाने का. समझे? तो आज हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं 510 को. समंदर के बिल्कुल अंदर जाएंगे. ठीक है. ऐसे इम्पॉर्टेंट है. इस ऐसे की खास बात ये होती है कि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं ना तो बच्चों को फुल नंबर मिलते ही नहीं है. ये सबसे खास बात है. और हम किसके लिए एम करते हैं? फॉर दी फुल मार्क्स. प्रत्युष मुंह बंद करो बेटा, भूख लग रही है. एक बैठ के नाखून खाता है, एक मुंह हाथ खोल के बैठ रहा था क्लास के अंदर. बताओ कैसे कैसे बच्चे हैं क्लास में. मैम होमवर्क कर रहा हूँ क्लास में. और एक शशांक बैठ के हमारे यहाँ नाश्ता पानी कर रहा होता है, पकौड़े चाय पकौड़े चल रहे होते हैं. कैसे कहाँ से आ गए बेटा. एक ही दिन मैम आज तो शाश्वत भी खाना खा मैम शाश्वत का क्या रबड़ी खा रहा है शाश्वत खा एक्चुअली मैं पास्ता खा रहा हूँ मैम. पास्ता बताना जरूरी है. वो भी व्हाइट सॉस पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता खा रहा है मैम. देखिए मतलब तुमने ये भी देख लिया कि रेड सॉस पास्ता है कि व्हाइट सॉस पास्ता है. माय गॉड. हमें तो चावल लग रहे थे, वो पास्ता बताया तब कोर्स व्हाइट कलर का तो वही होगा. मुझे तो खीर लगा पहले. लेकिन भाई आयुष तेरे को कैसे पता चला कि ये व्हाइट सॉस पास्ता है? भाई व्हाइट कलर नहीं तो दिख रहा था बताया ना. पास्ता है सफेद कलर का, और कौन सा पास्ता बनेगा? ये चीज पास्ता है एक्चुअली. चीज बस पास्ता है अरे वो. ठीक सेम ही है. मैक एंड सबकी चीज. सेम. माय गॉड.
अच्छा मैं वही कहूँ, मुझे धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? चल वो अपना चश्मा रख के कहीं बोल गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ, पहले कुछ हुआ मैम। चलिए तो 510 शुरू करते। देखो समंदर के अंदर जाना है तो मैं पहले पूछ लेती हूँ आप लोगों से, तैर लोगे ना? यस मैम। विश्वास Yes, है? मैम। यस मैम। किसके Yes, ऊपर? मैम। आपके ऊपर। आपके आपके ऊपर। ऊपर, हमारे ऊपर, दोनों के। मेरे को स्विमिंग नहीं आती। एक ही चीज़ है जीवन में जो कि मैं कभी मतलब शायद ही सीखूं और शायद ही आगे करूं कंटिन्यू, दैट इज द स्विमिंग। मेरे को ना, मेरे को हाइड्रोफोबिया है एक्चुअली, वाटर से मुझे फोबिया है। तो मैं इतने क्या? सालों तक मतलब मैं सोचो व्हेन आई वाज टीनेजर ना, मतलब लोग कहते थे कि ये गर्मियों में सर्दियों में नहीं नहाने का मन करता, और मेरे को हाइड्रोफोबिया था तो मैं गर्मियों में भी 4 बार ही सोचती थी कि मैं नहाऊं नहीं नहाऊं। तो मैं तो आज भी सोचता हूँ मैं। तब से तब से ये तो लेके मैं अब तो तक इसने सारे आई हैव, लड़कों के बात बता दी है। ये तो मुझे भी। तब से लेके अब तक मैम जो है। आपको स्विमिंग नहीं आती है तो इतने लोगों की नैया पार लगा चुके हो, अगर आती तो पता नहीं। हाँ सही कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो नहीं ओके। आती इसलिए तो नैया पार लगाई है। चलिए वो इमरान हाशमी में डालोगे ना? गोताखोरों, चलो आओ शुरू करते हैं। 510। देखो बात ऐसी है, सबसे पहले तो 510 का नाम हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। आधे बच्चों को तो आधा ही नाम पता है, जैसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। हम्म, ऐसे 510 आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं सिर्फ आधा नाम बताते हैं, विच इज है ना, ये पता होता है कि ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में है, बस इतना याद होता है। रेज योर हैंड, कौन कौन सच में ऐसा है? चलिए तो आ जाइए, अब जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया सच में इस एस्से का पूरा नाम क्या है। मुझे तो आता ही नहीं है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो आइए 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 इस एस्से को पढ़े, आइए इस एस्से को पढ़े, आइए। नाम क्या था एस्से का? इनिशियल इनिशियल ऑडिट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ हम्म, ये तो आपको याद ही रहने वाला है। अच्छा ये जो वर्ड है ना एंगेजमेंट, एंगेजमेंट वर्ड कहाँ से आया था ये? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मैम अपॉइंटमेंट, किसी को उसकी ड्यूटीज बताना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना। मैम EQCS जहाँ हाँ पे EQCS से वर्ड आ गया ICI एंगेजमेंट। हाँ हाँ अभी ठीक है, engagement अभी standards। ठीक है, अभी ठीक है। ओके तो ये तो चलो छुटपुट सी बातें थी, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब मेन बात पे आते हैं। व्हाट इज द मेन टास्क? द मेन टास्क इज, एक ये ऐसे है 510 और एक ऐसे है 501। दोनों में बड़ी तकलीफ होती है। और किस बात की तकलीफ होती है? जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं, तो अभी आपने देखा मैंने राइटिंग करते वक्त IEA को IAE लिख दिया, समथिंग समथिंग लाइक दैट। डिड यू नोटिस दैट? सिमिलरली 510 को हम 501 कभी कभी लिख जाते हैं, या फिर हमें वो रिटेन ही 501 से हो जाता है कभी कभी। गलती की बात है, क्योंकि ऐसा कोई ऐसे है नहीं जिसमें कि लास्ट में 01 आए, एक्सेप्ट 501, है ना। तो वो फ्लो में कभी ना कभी चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या याद रखोगे? इसके लिए एक चीज, 701 भी तो है। 500 की सीरीज, हाँ बात तो सही है, 701 की सीरीज बिल्कुल सही बात है, अग्री करते हो। शशांक आज तो तूने दिल ले लिया, क्या बात है, शशांक के लिए जोरदार तालियां, वाह भाई वाह, मेरी तरफ से तालियां। मुझे लगा शशांक पकौड़े खाने के बाद बच नहीं पाएगा, सो रहा होगा क्लास में, बट नहीं ये जग रहा है। ओके सो हम जो है इसको याद करेंगे सबसे पहले कि इस ऐसे में अपन गलती ना करें कभी भी। और मैं आपको इसको एक बेसिकली स्टोरी के साथ में या इसको रिलेट करूँगी एक मतलब
एक स्टोरी फॉर्म में, जिससे कि आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। 51 रुपए का लड्डू, लड्डू है ना, गोल है, ठीक है, किसी की ओपनिंग में, 51 रुपए का लड्डू किसी की ओपनिंग में। तो जब भी आप लोग भी देखते होंगे, जब भी कोई नई दुकान खुलती है, कोई नई शॉप वगैरह खुलती है, तो आप उसकी ओपनिंग में जाते हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप जो है पैसे वैसे लेके जाते हैं, शगुन का लिफाफा लेके जाते हैं टाइप्स। तो मैंने कुछ ऐसा ही निमोनिक बनाया, 51 रुपए का लड्डू, लड्डू मीन्स 0, किसी की ओपनिंग में। तो आपने ये स्टेटमेंट याद रखना है। इससे आपको समझ आएगा कि देखो, अगर हम किसी की ओपनिंग में जा रहे हैं तो 50 रुपए का शगुन का लड्डू लेके नहीं जा रहे हैं, मतलब 51 इज द शगुन। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दैट वी आर गोइंग द ओपनिंग बैलेंसेस, वी आर डूइंग द ओपनिंग बैलेंसेस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। आई होप कि आपको चीज़ याद रहेगी, 51 रुपए का लड्डू किसी की ओपनिंग में। चलिए, अब कुछ सवाल और जवाब का जो दौर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो आपका पूरा नाम है इस स्टैंडर्ड का, दैट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। तो मेरे को आपसे सिर्फ दो सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सेकंड सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस में यहाँ पर मैं क्या क्या लेके आती हूँ। तो 2 सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, भैया ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? ओके, सिमरन डुडेजा। मैम, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मींस या तो प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ, या फिर वो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करा है, जो कि किसी और फर्म में ऑडिटर है, हमारी फर्म में नहीं है। गुड जॉब। और कोई इसके अलावा कुछ कहना चाहे जो सिमरन ने कहा, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ऑडिटर का पहला मैम, पहला बेसिक एंगेजमेंट जो होता है मैम, किसी भी बेसिकली कंपनी आपके में। ऑडिटर का फर्स्ट है। आप यानी कि आप पहली बार उसका ऑडिट करने जा रहे हैं। आप पहली बार उसका ऑडिट करने जा रहे हैं। दैट इज द सोल मीनिंग ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। पहली बार ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि समझिए, अगर किसी की दुकान पे आप पहले जा चुके हैं, तो क्या उसकी ओपनिंग में आप 51 रुपए का लड्डू लेकर जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, राइट। आप कब लड्डू लेकर जाते हैं? जब आप उसके दुकान पर पहली बार जाते हैं, तो आप 51 रुपए का लड्डू लेकर जाएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह दूं, क्या कह दूं, कि इस एंटिटी का ऑडिट मैं पहले कर चुकी हूं, तो क्या यहाँ पर 510 लगेगा? नहीं लगेगा। वेरी गुड। सेकेंडली, मैंने कहा कि देखो, मैंने तो नहीं किया, बट मेरी फर्म है AB एंड एसोसिएट्स। मेरी फर्म है AB एंड एसोसिएट्स, ठीक है। और उसमें से मैं कौन हूँ? मैं हूँ A, ठीक है। तो पिछले साल ऑडिट जो है A ने किया था। पिछले साल ऑडिट A ने किया था, B ने नहीं किया था। इस साल ऑडिट B कर रहा है, तो 510 लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैंने तो नहीं किया है। फॉर्म तो सेम है। फॉर्म तो सेम है ना मैम, क्या बात कर रही है फॉर्म आप? से बिलोंग करता है। वेरी गुड। यानी कि इसी के अंदर आपको हमेशा से याद कर लेनी चाहिए प्रीडिसेसर ऑडिटर की डेफिनेशन, यानी कि प्रीवियस ऑडिटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रीवियस ऑडिटर का मतलब क्या है?
मैम जो प्रीवियस ईयर ऑडिट कर चुका है और मैम जो मैम द वन हु हैज करंट ऑडिटर ने उसको रिप्लेस कर लिया है और बस यही है। और एक रिप्लेसमेंट आई है, एक्स और वाई की रिप्लेसमेंट आई है। एंड नेक्स्ट इज हम दोनों एक फर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, डिफरेंट फर्म है, राइट तो अगर सिंगल फर्म होगी तो ऑडिट फर्म को मिल रहा है, बात ही खत्म हो गई है। तो ये एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, मैंने आपको फिर भी क्लियर करा दिया क्योंकि आपके मन में आ सकता है ना, समझ रहे हो, एक ही फर्म के जब दो पार्टनर्स होते हैं तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक पार्टनर ने किया तो दूसरे का क्या। वो तो आप कहोगे मैम आपने तो ये कहा था ना कि आपने नहीं किया है पिछले साल ऑडिट, बट इस आप में का मतलब क्या है, आपकी फर्म ने। अब आप क्या बोलोगे मेरे सामने, या तो हमने या हमारी फर्म ने पिछले साल उस एंटिटी का ऑडिट नहीं किया है, या तो हमने या तो हमारी ऑडिट फर्म ने। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया ना, आपके दिमाग में घुसा रहेगा, मुझे पता है एग्जाम तक तो बहुत आराम से। चलिए, तो आपने तो मुझे इसके बारे में साफ साफ बता ही दिया है, तो लेट अस जस्ट हैव अ लुक कि क्या ये कुछ ऐसा ही दिखता है जो आप मुझे बताने के लिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रखा है मैंने, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को आप ऑडिट करने के लिए जाते हो, जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो, जो कि इस साल के ओपनिंग बनते हैं, जब उस फर्म का ऑडिट या तो हुआ ही नहीं होता है, या मैंने नहीं किया होता है, या फिर किसी और ने किया होता है। क्या यही इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, डन Yes, हो गया, डन हो गया। तो क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में आपको सब कुछ क्लियर है? एनीथिंग टू बी ऐसा जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो? एक क्वेश्चन पूछ लूं, साथ साथ एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, रुको। हाँ, ये देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर ऑडिट, ये रहा, मैं रीड नहीं कर रही, समझो और चैट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर दो। ईयर्स पे फोकस रखना। ओके, सो आई विल आस्क रुचि, आपने जो जवाब दिया प्लीज मुझे बताइए, क्या जवाब है आपका? मैम 510 लगेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वो ऑडिट कर रहा है ना। मैं समझी नहीं। मैम वो 19-20 का वो ऑडिट कर रहा है तो फिर वो फर्स्ट टाइम भी तो कर रहा है वो वाला ऑडिटर। ओके, तो आपने क्या assumption, क्या बात दिमाग में सोची, क्या जूम किया जिससे आप ये कह रही है कि 1920 का वो पहली बार ऑडिट कर रहा है? दिव्या, इस ऑडिटर को अपॉइंट कब किया गया? मैम 20 सितंबर। हाँ, तो 17-18 का भी ऑडिट होता मैम अगर। राजनंदिनी एक सेकेंड, रुचि से बात, एक सेकेंड। यस, अच्छा हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ 17 नहीं 19 दिखा था। मैंने कही थी डेट्स, बोला था ना डेट्स, ध्यान से सुन देखना। यस सर। यस मैम। तो 2017 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, 17 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, और अगर 17 में तो उसका फिर नहीं अपॉइंटमेंट हुआ लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना उसका, दुकान पे पहली बार तो नहीं जा रहा है ना, दुकान पे पहली बार तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 17 नहीं में जा रहा है, अपॉइंटमेंट सालों हुआ है साल तो हो गया। 17-18 का ऑडिटर तो होगा ही होगा। बोलो हाँ कि ना? मैं बाकी हाँ। ईयर्स की बात ही नहीं कर रही था, यानी कि ma'am। यानी कि वो पहले भी इसका ऑडिट कर चुका है, हो तो चुका क्या है audit। 510 लगेगा? नहीं लगेगा लगेगा। मैम। ओके, एंड यू नो दैट वेरी वेल, इन अगर कंपनी है तो हाउ लॉन्ग द ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड फॉर द ईयर ऑफ 5 years. 5 years। और फर्म 5 10 और years, फर्म 10 साल फॉर्म 10 साल और एक Right? फर्म 10 साल। फॉर्म 10 तो साल। तो क्या और मैं फर्म उस अकॉर्डिंग ये अजम्पशन भी लगा सकती हूँ 17-18 में भी किया होगा, 18-19 में भी किया होगा, और वापस से 19-20 तीसरा ही साल है इसमें किया चल होगा। रहा है तीसरा उसका, साल है। समझे? कर सकता है। हाँ, Yes, तो मैम 18-19 पे अगर कोई और आ जाएगा तो लग अगर लगेगा कोई ना? रविंदर
आपने मुझे ऐसी सिचुएशन दी है, अगर कुछ ऐसा होता तो मैं इसमें लिखती ना कि अगर ऐसा होता तो। मैं तो अगर की तब मानूं जब कुछ है, मैं तो अगर लगा ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ लॉ नहीं प्रोविजंस लगा रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 18-19 में कोई और आ जाए तो फिर तो लगेगा ना, ये तो नहीं देखेंगे ना 17-19 में पहले कर चुका है वो 17-18 में। कैजुअल तो भी 19-20 में नहीं एक लगेगा ना। बात मुझे एक मेरे को एक बात मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन अराइज कब होता है? ये क्वेश्चन अराइज कब होता है? जब मैं सेम ऑडिटर की बात करती हूँ फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। ये क्वेश्चन अराइज तब होता है जब मैं सेम ऑडिटर की बात करती हूँ फॉर द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, सेकेंडली आपने ये चीज समझनी है दैट इट इज विद रेस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसेस, विद रेस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस, आपके लिए ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। ओके, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस में आपका हाथ है या नहीं है, वो चेक करना है बेसिकली। तो हाथ है, तो अगर रविंद्र का जो सवाल है उसमें हाथ है। मैम बेसिकली तो है, क्योंकि रविंदर ने नहीं है, बोला हाथ नहीं नहीं है ना, है किसी और ने ऑडिट किया है। नहीं, रविंदर ने बोला 18-19 में आएगा, लेकिन मैम ने क्वेश्चन 19-20 के लिए पूछा है, तो अगर 18-19 तो में कोई चेंज भी होगा तो भी 18-19 का 19-20 में होगा। 18-19 का 18 क्लोजिंग तो 19-20 में ओपनिंग बनेगा। राइट। तभी तो उसका हाथ रहेगा ना 18-19 तो में। हाथ कहाँ रहा ना, 18-19 का तो ऑडिट किसी और ने किया है। उसका 17-18 में मैंने हाथ रहेगा, फिर कहा 18-19 था तो यार हो गई। हम समुंदर में मैम ने बोला है जाएंगे। कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किया है, 19-20 में ऑडिट किया है नहीं बोला है। तो 19-20 का फाइनेंशियल ऑडिट किया तो ओपनिंग बैलेंस तो पिछले साल से आएगा ना। 18-19 वो तो ऑडिट किसी और ने किया है। आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। मैंने तो पहले ही कही थी समंदर है ये, और आज तो हम समंदर के अंदर जाने वाले हैं, मैंने पहले ही कही थी। तो चलिए बेटा, शुरुआत तो हो चुकी है। मैम आप बताइए तो सही, लेकिन क्या होगा। हाँ मैं आगे, हाँ तो आइए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हम किसका ऑडिट करते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट करते हैं, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। हम ये देखते हैं कि पिछले साल के क्लोजिंग में हमारा हाथ था या नहीं था। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस में हमारा हाथ था, नहीं था। क्यों? क्योंकि पिछले साल के क्लोजिंग में तो किसी और ऑडिटर ने क्या किया, काम किया। जैसे कि रविंद्र ने सिचुएशन क्रिएट करी कि पिछले साल किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो उसमें हमारा हाथ नहीं था। बट क्या पिछले साल ऑडिट हुआ? हाँ हुआ। किसने कर दिया? प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कर दिया। जब प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कर दिया, यही तो आपने बताया, पिछले साल किसने और ने ऑडिट कर दिया, ऑडिटेड बाय अदर। और अगर पिछला किसी और ने ऑडिट किया तो 5 से 10 लगेगा। हाँ लगेगा। लगेगा किसी और मैम। ने किया तो लगेगा। बात खत्म हो गई, ऐसे करके काम करना पड़ता है। बट द थिंग्स आर, जैसे कि सिमरन ने मेरे को एक रटा रटा ये चीजें बोल दिया ना, हम लोग कैसे चल रहे हैं, वी आर गोइंग बेटा जस्ट द रट्टाफिकेशन। ओके, बट व्हाट इज इन देयर इन द एग्जाम, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। मैं आपको समझाती हूँ इस एसे के रेस्पेक्ट में क्या सिनेरियो। मैं इस पूरे एसे को ना एक समरी फॉर्म में आपको समझाने भी वाली हूँ, क्योंकि जब तक आपको सिनेरियो समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इस एसे को पकड़ नहीं पाएंगे। मैं आपको वो भी चीजें समझाऊंगी। सेकेंडली, जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड पर इस ऐसे से आते हैं, अपने को बस वही केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लेने हैं, एंड दोज आर मोर देन अनफ। ठीक है, तो पहला इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस की। किसकी बात करते हैं? ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? रेज योर हैंड। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? मैम जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। बैलेंस एज ऑन 1st April of the beginning of the financial year, मैम। तो बैलेंस क्यों बोल रहे हो लास्ट ईयर शाश्वत? का मैं आपसे क्लोजिंग। सवाल, मेरा काउंटर सवाल शाश्वत से, आप बैलेंस क्यों बोल रहे हो? मैम एक्चुअली आर वी टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, ओनली वन आइटम? नो मैम। बैलेंसेस, यस, ये सबसे बड़ी मेन चीज, सबसे बड़ी मेन चीज। क्या हम सिर्फ एक ही चीज का ओपनिंग बैलेंस देख रहे हैं क्या? नहीं ना, वी आर हैविंग द चेक ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। भैया एक ही बैलेंस नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे आइटमों को ओपनिंग बैलेंसेस देख रहे हैं भाई। इन्वेंट्री का यस भी मैम, एक्चुअली इट्स अ देखेंगे। ग्रामेटिकल एरर मैम, ग्रामेटिकल एरर की। हाँ, ये ऐसी एरर है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चा करता है। ठीक है, चलो आ जाओ। आपने मुझे बोला बैलेंस एज ऑन, ठीक है, राइट। चलिए, तो सारे आइटमों का बैलेंस जो कि 1/4 को होता है,
दैट इज द ओपनिंग बैलेंसेस। इसका हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंसेस में क्या कुछ और भी आता है, बस इतना बहुत है। बेस्ड अपॉन क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रायर पीरियड। क्लोजिंग बैलेंस के बेस पे लिया जाता है। डेट में वो भी। काजल, मुझे ऐसा लगता है कि पहले साल में किसने ऑडिट किया, दूसरे साल में किसने ऑडिट किया, आई बिलीव कि इतना इन डेप्थ जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे फिर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करते, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो बेकार की बात है। उसने ऑडिट किया, फिर वापस वो आ गया, फिर वापस वो आ गया, इतना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ जी, वी आर स्टिकिंग आंसर टू द एग्जाम क्वेश्चंस। कमिंग बैक टू दिस, क्या कोई और चीज भी आएगी ओपनिंग बैलेंस पे? मैम डिस्क्लोजर्स भी मतलब अमाउंट कैरी फॉरवर्ड आइटम्स। मैम अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैं आपसे एक बात पूछूं, बैलेंसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं? अकाउंट्स के होते हैं, लेजर्स के होते हैं, ट्रांजैक्शन है ना। लेजर कहाँ से बनता है? जनरल एंट्री से बनता है, राइट। यानी कि बेसिकली अगर हम बैलेंस वर्ड लिख रहे हैं, मेरे लॉजिक्स को समझने की कोशिश करना। अगर मैं बैलेंसेस वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से पूरा का पूरा ऐसे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक बना होगा, ऐसा हुआ होगा ना, ऐसा हुआ होगा। यानी कि व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो कि हमारे बैलेंस शीट के नीचे आते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर्स, व्हाट अबाउट दोज थिंग्स? बताइए व्हाट अबाउट दोज थिंग्स? अगर आप मुझे बताइए, क्या कोई नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोजर्स नहीं होते बैलेंस शीट के बाहर? होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम। तो क्या उसके उसके एस्पेक्ट को भी हमें कवर कर लेना चाहिए, यस और नो? यस मैम, उनका रिफ्लेक्शन भी पड़ता है। मान लो if there is a kind of change in the accounting policy, right, and that thing has to be there in the disclosures, isn't it? as per AS 1, अग्री करते हो? ये वाली बात कहाँ पर होगी? डिस्क्लोजर्स में होगी, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने जो है, लेट सपोज ये लिखा हुआ है कि हम जो है इन्वेंट्री को कॉस्ट वर्सेस एनपीवी, इन दोनों में से जो लेसर होगा, जो लेसर, एग्जाम्पल उनकी मर्जी, लेसर होगा या जो हायर होगा, मैं उस पर जो है अपने इन्वेंट्री को शो करने वाला हूँ। दिस इज माई मेथोडोलॉजी, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली, क्या वो डिस्क्लोजर में जाएगा? अब मान लो इस साल एनपीवी जो है वो लेस थी, हमने अकाउंट फॉर कर ली। अगले साल एनपीवी की जगह कॉस्ट लेस हो गई, तो हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अग्री, क्योंकि हम ये चीज डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमारी ये पॉलिसी है। अग्री करते हो इस बात को? तो मुझे ये बताओ कि क्या हमारे को अगर इनमें चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं उसका रिपरकशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर मैं इन्वेंट्री को हिला रही हूँ, उसके पैसों को हिला रही हूँ, अभी 1 लाख की इन्वेंट्री थी, कॉस्ट और एनपीवी विच एवर इज हायर, मान लो एग्जाम्पल हायर लेके चलते हैं, मान लो 1 लाख एनपीवी था, मैंने कहा अब मेरी इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ गया, अब मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू 1.5 लाख हो गया, तो क्या मेरे को इन्वेंट्री जो है मैं 1.5 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करूंगी ना? ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोई पॉलिसी चेंज हो गई और ये चीज डिस्क्लोजर में गई होगी, पॉलिसी की वजह से मैंने आइटम का जो अमाउंट है उसको चेंज कर दिया, ये बात कहा गई होगी, डिस्क्लोजर में गई होगी। तो क्या डिस्क्लोजर को भी चेक करना मेरा उद्देश्य नहीं बनता है? क्या उससे फर्क नहीं पड़ता ओपनिंग बैलेंसेस को लेके? मैं मैनेजमेंट को बोलूंगी, मैनेजमेंट एक बात बताओ कि इन्वेंट्री 1 की थी क्लोजिंग में, ओपनिंग में 1.5 की कैसे हो गई? तो वो बोलेंगे अरे वैल्यू बढ़ गई, अरे वैल्यू बढ़ गई, समझ रहे हो? बात समझ में आई? दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो आपको ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आएगा। पहला आपका आएगा बैलेंसेस, जो आपने मुझे साफ साफ बोले, जो कि हर बच्चे को क्या होता है, याद रहता है। और दूसरा, जो बैलेंस शीट के नीचे की चीजें हैं वो भी तो ध्यान रखनी है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। अब हो सकता है ना पिछले साल कंटिंजेंट थी, अब इस साल वो प्रोविजन में बदल गई। यस मैम। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम इन डिस्क्लोजर्स को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो आपने ये दोनों चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अभी ध्यान रख लोगे? तो ये दो छोटे छोटे सवाल थे जो कि मुझे आपसे पूछने थे, क्लियर करने थे, कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एज वेल एज हमारा ओपनिंग बैलेंसेस, इसकी मीनिंग क्या होते हैं। चलें आगे साकित।
अक्षय क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब हमारा ऐसे जो है शुरू हो रहा है। मैं अभी क्वेश्चन उठा ही नहीं रही, अभी तो मैं ऐसे करा रही हूँ आपको। आइए जरा ऐसे की बात कर लेते हैं। समझना, मैं इस ऐसे को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 3। आपको पूरे YouTube पे ऐसा जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इतना इजी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मुझे पता है ये क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा रिपोर्टिंग। मेरे ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। चले आगे, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिट करने के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो वो क्या देखेगा कि भैया 510 लगाना है कि 510 नहीं लगाना है। तो वो क्या चेक करेगा? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट चेक करेगा। क्या मैं इस एंटिटी का ऑडिट पहली बार करने जा रहा हूँ, या इस एंटिटी का ऑडिट इससे पहले कभी नहीं हुआ है, क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है? तो क्या लग जाएगा? 510 लग जाएगा। जैसे 510 लगेगा तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, कि इस एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सुनिएगा, 510 एसे का नंबर कितना है? 510। सीरीज कौन सी है इसकी? 500 500 की सीरीज क्या कहती है? ऑडिट एविडेंस। बहुत बढ़िया। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 510 कहता है कि आपको क्या करना है? ऑब्टेन करना है SAAE विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस। सुनिएगा, पूरा ऐसे का नाम क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। यानी कि अगर आपको आपकी एंगेजमेंट होती है इनिशियल लेवल पे, इनिशियल यानी कि या तो आपने पहली बार ऑडिट करा है या फिर उस फर्म का ऑडिट ही पहली बार हो रहा है, तो आपकी एंगेजमेंट कर दी गई है। और आपकी एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, आपके क्या दायित्व है? तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, व्हाट ऑब्टेन? SAE with respect to the opening balances। आपको यहाँ पर बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमने कैसे कनेक्ट किया है ये आपको समझ में आया? ओके, तो अब मुझे ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में क्या करना है? SAE को कलेक्ट करना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्यों है? ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्यों है? ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्यों है? मेन पॉइंट जो कि हर आंसर में 99%, हर क्वेश्चन में आपको 99% लिखना ही पड़ेगा। यानी कि ये ऐसा ऑब्जेक्टिव इसका है क्यों। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमें क्यों ऑप्टिंग करना चाहिए ऐसे विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस? मैम क्योंकि स्टेटमेंट ना हो। मटेरियल मिसिंग स्टेटमेंट मैम ताकि मटेरियल में कोई स्टेटमेंट ना हो चेंजेस और अकाउंटिंग अकाउंटिंग हमें पॉलिसी सही स्टेटमेंट या फिर से करंट डिस्क्लोज ईयर करें। पे ना पड़े। डन। यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भैया बात ऐसी है, अगर इस ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि अगर इस ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन विच आई एम एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन। इसीलिए आई एम रिक्वायर्ड टू डू 2 थिंग्स। सुनना, ओपनिंग को अगर शॉर्ट में लिखना तो कैसे लिखते हैं? O और P लिखते हैं ना ओपनिंग को शॉर्ट में OP। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओपनिंग बैलेंसेस है ना, ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। सो ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है। और दूसरा P से पॉलिसीज, अकाउंटिंग कहीं पॉलिसी। ऐसा तो नहीं है पॉलिसीज कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और अगर पॉलिसीज की वजह से
पॉलिसीज की वजह से अगेन कोई इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर तो नहीं है। पॉलिसीज की वजह से कोई इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो नहीं है, क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कहा इन्वेंट्री को मैं नापूंगी एनपीवी और कॉस्ट विच एवर इज हायर, एग्जाम्पल। तो ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। मैनेजमेंट ने कहा अब भाई अगले साल भी हम यही करेंगे, कॉस्ट और एनपीवी विच एवर इज हायर। हमने कहा ठीक है। अब अगले साल एनपीवी जो है वो बढ़ गया, एक की जगह 1.5 हो गया, तो रिकॉर्ड्स पे कितना आना चाहिए था? 1.5 आना चाहिए था, जबकि कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो क्या ये गलत नहीं है? हाँ है। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर? हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। आपको चीजें क्लियर हो गई? यस और नो? यस मैम। ओके, तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट इज प्रोसीजर, यानी कि उसे क्या करना है? ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन करना है एसएई। तो इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है? इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है? बहुत ही आसान है इसका प्रोसीजर। अगेन बोलूंगी, बहुत आसान है, लॉजिकल है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी, 51 रुपए का लड्डू किसी की ओपनिंग में, है ना? यानी कि हम किसी की शॉप पे गए हैं और उसकी शॉप की ओपनिंग हुई है और हम जो है 51 रुपए का जो लड्डू है वो उसको दे रहे हैं, ठीक है? तो अब सामान से अब शॉप से कुछ लेंगे भी, आपको तो पता ही है किसी की ओपनिंग में जाते हैं तो कुछ सामान भी लेना पड़ता है। तो मैं जाके दुकान पे भैया को बोल रही हूँ, भैया भैया जरा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दिखाना पिछले साल के, या दिखाना पिछले साल के। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आ रहे हैं मेरे पास में। फिर मैंने बोला भैया भैया क्या आपके पास पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट भी है क्या? तो वो भी लेते आना साथ में। सामने से आवाज है, मैडम पिछले साल हमारा ऑडिट ही नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम चला लूंगी, ठीक है? तो यानी कि सबसे पहला काम क्या हुआ मेरा? सबसे पहला काम क्या हुआ? क्या मांगा मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैंने मांगा तो एआरबी है ना, मांगा तो एआरबी है, बट एआर कब आएगा मेरे पास में? जब भी उस एंटिटी का पहले कभी ऑडिट किसी और ने किया होगा। तो आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ गया? चलो अब मेरे हाथ में क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गया और एआर भी आ गया, मान लो, ठीक है, एज पर द सिचुएशन। उसके बाद क्या होगा? जैसे मान लो ये वो आइटम है जो मैंने भैया से मांगा। अब मैं देखूंगी हाँ ये मेरे काम का है या नहीं है। अच्छा ओके, है ना, ठीक तो लग रहा है। हाँ मैंने पिछले साल भी कुछ ऐसा ही आइटम लिया था, हाँ बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, हाँ ओके सही लग रहा है। तो नाउ आई एम व्हाट डूइंग? एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड अगर मेरे पास में एआर है तो आई एम गोना एग्जामिन द एआर ऑल्सो। तो क्या करूंगी मैं? आई एम गोना रीड एंड एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज द ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ में आई? फिर मैंने क्या बोला? हाँ पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था, इस साल भी ठीक ठीक लग रहा है। यानी कि मैं देखूंगी, क्योंकि मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रही हूँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आइटम्स हैं उनके जो रिस्पेक्टिव क्लोजिंग बैलेंसेस थे उससे वो कैरी फॉरवर्ड ठीक से हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्या ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर हमारे डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं? आते हैं? Yes, ma'am. आते हैं? यस तो मैम। क्या इन आइटम से हमारी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट आइटम्स नहीं बनती हैं? पीपीए या पीपीआई जिसको Yes, बोलते ma'am. हैं। तो मैं बोलूंगी अच्छा पिछले साल तो ये एक आइटम खड़ा हुआ था, प्रायर पीरियड आइटम, इस साल तुमने इसका क्या किया? एडजस्टमेंट करी? रिक्वायर्ड थी ना इस साल तो करने के लिए, करी कि नहीं करी? यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर क्योंकि पीपीएस भी आते हैं, हमारे नोट्स अकाउंट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से डिफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। और फिर अगर मुझे लगा माल चोखा नहीं है तो क्या करूंगी? दुकानदार के मकान मालिक से जाके बोल दूंगी, हाँ ताऊ जी देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर जो भी आइटम मुझे बेकार लगा, गलत लगा, इसमें तो देखो ये मिस स्टेटमेंट है। अगर उन्होंने इसका रिप्लाई कर दिया तो ठीक, वरना तो फिर मॉडिफाई द रिपोर्ट। राइट? पूरा प्रोसीजर याद हो गया है ना? लिख ले एक बार इसको। चलो यस। बहुत अभी तो सिंपल सिंपल लिखवा रही हूँ, मतलब जब आंसर ड्राफ्टिंग करेंगे तो अलग बनेगा। सबसे पहला क्या होगा? क्या चाहिए आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट हाँ तो अभी तो हम नॉर्मल नॉर्मल लिख रहे हैं। एआर के केस में इफ एनी लिख दीजिएगा। उसके बाद उसको रीड करेंगे, रीड एंड एग्जामिन करेंगे।
आगे क्या करेंगे? देखेंगे कोई प्रायर पीरियड आइटम है। नहीं, पहले तो ओपनिंग बैलेंस के में आपने कहा था ना कि जो लास्ट ईयर हाँ से कैरी रिकंसाइलिंग बैलेंस फॉरवर्ड, प्रॉपर। हाँ ब्रॉड फॉरवर्ड हुए कि नहीं हुए, ब्रॉड फॉरवर्ड हुए कि नहीं हुए ओपनिंग बैलेंसेस, या फिर अब उसको हमारे लिए वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और फिर हमारे पास प्रायर पीरियड आइटम की एडजस्टमेंट जो होनी चाहिए थी वो हुई है कि नहीं हुई है, एडजस्टमेंट वो हुई है कि नहीं हुई है। और अगर मुझे कोई डाउट होगा तो मैं ताऊ जी को जाके बोल दूंगी। ये मेरा प्रोसीजर होगा। मैम इस प्रायर पीरियड आइटम में एएस लगेगा, AS5? बिल्कुल लगेगा, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। वो तो पोस्ट एंड प्रायर दोनों का होता है, इसमें ओनली प्रायर की बात हो रही है। ओके, अरे वो तो लग सकता है ना मतलब। हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज ऑडिबल है? यस मैम। यस ओके मैम। Yes, ma'am. तो मैं करंट ईयर की बात करती हूँ। सबसे पहले सुनिएगा, मैंने कहा ये ऐसे किसके रेस्पेक्ट में है? ओपनिंग बैलेंसेस के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस के रेस्पेक्ट में अगर मुझे कोई गड़बड़ नजर आती है तो मैं क्या करूंगी, आप ही मुझे बता दो। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। पहले तो मटेरियल डिस्कशन में करेंगे। मैम पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। आपने मुझे यहीं पर ही बोल दिया, यहाँ पर ये देखिए, ये वर्ड क्या है, इसको वर्ड का फुल फॉर्म क्या था? ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन्स द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी यहीं पर ही वो बोल रहा है अगर ये मटेरियल है तो भैया छोड़ दो ना। याद आया 501 क्या कहा था उसने? इफ द इन्वेंटरी इज मटेरियल इन नेचर। मटेरियल। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब कोई चीज मटेरियल है तो ही तो हम आगे जा रहे हैं। तो फिर आपकी मटेरियल इमटेरियल वाली चीजें खत्म हो गई खत्म। तो लॉजिक समझा करो कि कब हमें लिखना है, कब हमें ये नहीं लिखना है। लॉजिक्स आर अप्लाइड। ओके नेक्स्ट, करंट ईयर में मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस को देखूं तो मुझे उनके कैरी फॉरवर्ड में, इन सब में जो ये आइटम्स हैं, मुझे परेशानी लगती है, मुझे गलती लगती है, तो मैं क्या करूंगी? 260। मैं ताऊ जी को बता रही हूँ 260 में अग्री करती हूँ। और उसके बाद लास्ट में तो 580। मैं मॉडिफाई करेंगे अपनी 580 रिपोर्ट। 580 भी लगेगा ना, WR भी लेंगे। नहीं नहीं रविंदर, वो तब लगता है खाली जब पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं हो, तो इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ अभी। ओके सो यहाँ पे बताओ, क्या मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूं? ये तो मुझे पता है रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, अग्रीड? यस मैम। ओके तो मैं Yes, रिपोर्ट को क्या कर रही हूँ? मॉडिफाई कर रही हूँ। मॉडिफाई का मतलब क्या है? गलती है कुछ ना कुछ गलती है, गलती को देखते हुए कर लेंगे कि क्वालिफाइड देना है कि एडवर्स देना है। ओके इतनी बात समझ में आई? सेकंड यस इज मैम। सेकंड इज कि करंट ईयर में मुझे किस चीज की गलती लगी। समझो मुझे करंट ईयर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पिछले साल की रिपोर्ट ऑलरेडी मॉडिफाइड थी किसी ना किसी मुद्दे पर, मॉडिफाइड थी। और अब मुझे लग रहा है कि जिस वजह से वो मॉडिफिकेशन थी वो आज भी ठीक नहीं हुई है। यानी कि करंट ईयर में वो मॉडिफिकेशन अभी भी है, वो गलती अभी भी क्या है? कंटिन्यूड है। गलती कंटिन्यूड है। तो फिर दोबारा क्या होगा? फिर मॉडिफाई। और अगर वो गलती ठीक हो जाती है
तो तीन रिपोर्ट तो उसके बेसिस पर मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन हम लोग तो समझो EOM पैरामीटर रिपोर्टिंग के केस में हमने मॉडिफाइड रिपोर्ट कब कब दी? एक तो तब दी जब हमें गलती मिली, और दूसरा तब जब गलती थी वो बहुत पहले से चली आ रही है, वो गलती रेक्टिफाइड नहीं हुई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? बोलो यस और नो। और बाकी Yes, तो ma'am. सब अब छोटा छोटा मुद्दा है। जैसे कि मान लो, देखो हमें तो कहा गया ना पॉइंट नंबर 1 में कि हमें तो ऑब्टेन करना है ऐसे ही, ठीक है। मैनेजमेंट ने कहा नहीं, हम आपको ऑब्टेन करने नहीं देंगे, मैनेजमेंट इज पुटिंग लिमिटेशंस। तो कि बताओ फिर क्या करेंगे? डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि लिमिटेशन लगा दी। तो मतलब बाकी सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, आपको पता है कि लॉजिकली क्या आता है उसके अंदर। ओके, तो अगर ऑब्टेन करना है मुझे ऐसे ही और मुझे ऑब्टेन करने को नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? डिस्क्लेमर। हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक, क्योंकि रविंदर चिंता में है तो मैं रविंदर की बात को भी कंसिडर कर देती हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है, मतलब एज पर योर लेवल। मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, पिछले साल ना ऑडिट ही नहीं हुआ, ठीक है, पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ, यानी कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर किसी ने ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करा, और मैं क्योंकि क्लोजिंग जो है उसका ओपनिंग बन रहा है तो मैं उसके ऊपर कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं सेफ प्ले करूं। तो एक काम करते हैं मैनेजमेंट से 580 में क्या ले लेते हैं, एक WR लेके रख लेते हैं कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुए थे, क्योंकि वो उस ऑडिटिंग कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं आते थे, और उनके हिसाब से ये सारे के सारे जो बैलेंसेस आ रखे हैं वो बिल्कुल सही है। एक WR लेके मैं जेब में रख लूंगी, ठीक है। बट जो WR वाला पॉइंट है, दिस इज नॉट रिपीटेटिव इन नेचर इन द होल स्टैंडर्ड। ओके, सेकेंडली अगर मान लो प्रीडिसेसर ऑडिटर था, यानी पिछले साल ऑडिट हुआ था, ठीक है, सुनना, अब मैं रविंद्र की बात को लॉजिकली इसको प्रूव कराऊंगी। पिछले साल ऑडिट हुआ था तो पिछले साल की क्लोजिंग बने इस साल के ओपनिंग। अब मैं ये कह रही हूँ पिछले साल की क्लोजिंग जो है सारे आइटम ठीक है, मैं मैनेजमेंट से कह रही हूँ मैनेजमेंट 580 के तहत तो मुझे लिख के दे दे कि सब कुछ सही है, मैंने मेरे मुंह पे ऑडिट रिपोर्ट फेंक के नहीं मारेगा। तुम मुझसे क्यों मांग रहा भाई? समझे मेरी बात? तुम मुझसे क्यों मांग रहा भाई कि पिछले साल की क्लोजिंग सब कुछ ठीक है? तो रिपोर्ट देख लेना उसकी, पिछले साल की क्लोजिंग पे पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट छापी होगी ना, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने छापी होगी कि नहीं छापी होगी, तो वो सही है कि गलत है अपने प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में देख लेना। तो क्या पढ़ा लिखा नहीं है क्या? समझे? अभी क्लियर हुआ रविंद्र बच्चे कि हम WR लेते हैं, रटना नहीं है, बट कब ले रहे हैं WR? जब उसका ऑडिट नहीं हुआ तो हम सेफ साइड होके जा रहे हैं, बट जब उसका ऑडिट हुआ है तो पिछले वाले का AR लिया ना, वो फेंक के मारेगा ऐसे करके, लो इसमें देख क्या ओपिनियन दे के रखा है। अगर क्लोजिंग बैलेंस गलत होता तो इसमें रिपोर्ट मॉडिफाई जाती ना। अभी क्लियर हो गया रविंदर? डन, चले आगे। ये पॉइंट मैंने सिर्फ आपके लिए उठाया, अदरवाइज मैं उठाती नहीं, हायर लेवल था। हाँ मैम, ऐसे भी वो ऑडिट रिपोर्ट तो ऐसे ही हो जाएगा इस केस में, और रिटन रिप्रेजेंटेशन तो वो सपोर्टिंग है ऐसे ही को, तो फिर जब उसको ऐसे ही मिल रहा है तो हम लोग सपोर्टिंग के पीछे इतना क्यों दिमाग लगाएंगे? बात तो वही कही, लॉजिक बिल्कुल सही बात है, बट ऑडिट रिपोर्ट इज ऐसे ही ना, राइट? वो अब मान लो ऑडिट रिपोर्ट नहीं है तब हम एटलीस्ट A तो ले लें, इसीलिए हम 580 लेके पीछे हट जाते हैं जेब में डाल के। ये होता है। अभी तो आप बहुत रट्टे आज आप रट्टा मार के आए थे ना 510 का फुल 2, ठीक है, और यहाँ पर आके हम कितने लॉजिकली बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। अभी हमारे घुटने इस्तेमाल हो रहे हैं इस टाइम पर, है ना? रविंदर के तो पूरे घुटने इस्तेमाल हो गए, कितना मैडम ने ऐसे कैसे बोल दिया। देखो ये हायर लेवल था, ठीक है, बट डोंट वरी, मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया है ना? अब आप आराम से बोल सकते हो, पूछो आपसे दोबारा से, तो बताओ कि ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में WR कब ऑब्टेन करेंगे, कब 580 आएगा? जब ऑडिट हाँ, जब पिछले साल उस कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ। और ये वाली बातें तो हम पढ़ते हैं ना, एग्जाम्पल कंपनी है अगर वो, तो कंपनी ऑडिट में वो भाई नहीं आया, बीच में उस कैटेगरी में फॉल नहीं हुआ तो नहीं हुआ उसका ऑडिट, ठीक है, इजी सिंपल ना। ओके, हालांकि इस पर बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम पे नहीं आएगा, इंटर के लेवल पर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग दी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पूरा का पूरा एसे जो कि रिक्वायर्ड था। एक बात बोलना चाहती हूँ जस्ट एंडिंग की,
और आपसे पूछ के कंफर्म भी कर देना चाहती हूँ, आपसे पूछ के कंफर्म भी कर देना चाहती हूँ। ये रहा मेरा फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बताओ कि जिस ईयर का मैं ऑडिट करने के लिए जा रही हूँ, क्या मैं उस ईयर के सारे अकाउंट बैलेंसेस पर अपना ओपिनियन देती हूँ, है ना? यस मैम। उसी में से एग्जाम्पल मान लो ये आइटम जो है इस आइटम का पूरा चेक करूंगी, हिस्ट्री, ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर और लास्ट में आएगा क्लोजिंग, ऐसा ही कुछ होता है। क्या मेरे को सब एग्जामिन करना होता है? ठीक है। ओपनिंग जो है एग्जाम्पल, ये साल है एग्जाम्पल 2021, तो ओपनिंग जो है 2021 का ओपनिंग कौन सा डेट पड़ेगा, जरा बताना मेरे को। 1 अप्रैल 2020। राइट, और ये क्लोजिंग रहा होगा लास्ट डे, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं पूरे इस एसे की बात करूं तो क्या बेसिकली हम ये इन 2 डेट्स की ही बात कर रहे हैं, इन 2 डेट्स के आइटम के बैलेंसेस की ही बात कर रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बस हल्का सा हायर लेवल है। मैं अगर आपसे पूछ तो 31 मार्च के जितने भी बैलेंसेस होंगे वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं जितने भी चीजें कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी, यानी कि मैं उसके क्लोजिंग इस साल के ओपनिंग पर भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ, Yes, ma'am. या फिर पिछले साल के क्लोजिंग के साथ साथ पिछले साल का इसके ऊपर भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रही हूँ? दोनों। ये वाला एक बार दोनों पे कर रहा है। दोनों पे। दोबारा सवाल पूछती हूँ। अगर मैं आयुष इस साल की चेकिंग कर रही हूँ, तो इस साल में मैं ओपनिंग भी चेक करूंगी, इस साल Yes, का ma'am. ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन भी चेक करूंगी, क्लोजिंग भी चेक Yes, ma'am. करूंगी। एग्री करते हो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, मैं ma'am. पूछ रही हूँ प्रीवियस ईयर का मैं सिर्फ क्लोजिंग चेक करूंगी या ये भी चेक करूंगी? मैम क्लोजिंग बस चेक करेंगे। खाली क्लोजिंग चेक करूंगी ना? अग्री करते हो? Yes, ma'am. बस इतनी बात Yes, मेरे को ma'am. आपसे जाननी थी और आपसे पूछनी थी। पिछले साल का सिर्फ क्या हो रहा है? क्लोजिंग चेक हो रहा है। तो Closing check इन हो रहा है। शॉर्ट में क्या क्या चेक कर रही हूँ मैं, जरा यहाँ लिख देती हूँ। इन शॉर्ट में क्या क्या चेक कर रही हूँ मैं? ओपनिंग चेक कर रही हूँ इस साल का, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन चेक कर रही हूँ इस साल का, क्लोजिंग भी चेक Closing कर रही हूँ, इस उस पर भी साल का। ओपिनियन दे रही हूँ, प्लस और closing प्रीवियस लास्ट ईयर ईयर की का क्लोजिंग का। सिर्फ Yes, ma'am. क्लोजिंग पे अपना ओपिनियन दे रही। Yes, ma'am. चलिए डन, नोट कर लिया आपने सब, ये सब कुछ। अब क्वेश्चंस पे चल रहे हैं अपन। सागर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ओनली क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब जब आप सवाल पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि ऐसा कर सकते हैं जैसे कि अपन सवाल की फ्रेमिंग जब करते हैं तो वो आपसे सवाल में प्रोसीजर पूछ सकता है, ठीक है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, वो आपसे रिपोर्टिंग भी पूछ सकता है। तो सवाल पढ़ के पहले देखें कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये कि जब आप सवाल देखें 510 का, तो क्या आपने अपने एंड से, अगर आप डेफिनेशन की मीनिंग की बात करें, तो क्या आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का या फिर ओपनिंग बैलेंस का किसी का भी मीनिंग दे सकते हैं? कोई सा भी मीनिंग। हमारे पास 3-4 मीनिंग है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग हो गया, ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग हो गया, प्रीडिसेसर ऑडिटर का मीनिंग हो गया। आपको जो मीनिंग लगता हो ना, एटलीस्ट एक वो मीनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कर दोगे। और तीसरी बात ये कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि चाहे सवाल किसी का भी हो, प्रोसीजर का हो, रिपोर्टिंग का हो, चाहे किसी का भी हो, जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि ओपी ये आप हमेशा लिख सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओपी में कोई दिक्कत नहीं है, दो बहुत इजी टास्क है, ठीक है। अगर आपको लगता है लेंथ आगे जा रही है तो नहीं लिखने का, अगर आपको लगता है लेंथ शॉर्ट पड़ रही है तो आप ऑब्जेक्टिव में क्या लिख सकते हैं? द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एसएई विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस व्हिच आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, डन, समझ में आ गया? ओके
आइए सवाल करते हैं। मैम एक डाउट है। हाँ पूछो। मैम जैसे आपने डिस्क्लोजर वाला बताया कि कॉस्ट या एनपीवी में से जो हायर होगा वो लिखेंगे, तो मैम अगर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने 1 लाख लिखा है बट अब एनपीवी हायर है 150 हो गया, तो हम लास्ट ईयर के एंड में ही 150 लिखेंगे या करंट ईयर के ओपनिंग में 150 करंट ईयर के लिखेंगे? ओपनिंग में 150 डालते हैं और इसको प्राइवेट एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। ओके। सॉरी सॉरी चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षय, जो सवाल नंबर 1 है ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। मतलब आप कुछ भी करो या नहीं करो, मतलब बाकी दो भी छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जो पहला सवाल है ना वो उसका इतना फेवरेट सवाल है, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट सवाल है। इतने सालों से ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है और बार बार MTP RTP कहीं ना कहीं देखता ही रहता है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। You have been appointed as the auditor of Good Health Limited for 2015-16, which was audited by CA Trustworthy in 2014 and 15. As the क्या auditor क्या of मतलब हम कौन से ईयर के लिए अपॉइंट हुए हैं? 15-16 ओके। और 14-15 का ऑडिट किसने करा है? Trustworthy. सीए ट्रस्टवर्दी ने किया है। ठीक है, सीए ट्रस्टवर्दी ने, तो यू अलग हो गया और सीए ट्रस्टवर्दी अलग हो गया, यानी कि किसी और ऑडिटर ने उस फर्म को ऑडिट करा है, प्रेडिसेसर ऑडिटर हो गया। ओके आगे चलते हैं। As the auditor of the company, state the steps you would take to ensure that the closing balance of 2014-15 have been brought to account in 2015-16 as opening balances, and the opening balances do not contain misstatements. ओके क्या मतलब है? स्टेप्स पूछ रहा है आपसे, क्या इंश्योर करने के लिए? ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं हो। कोई ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं हुई है। चलिए तो फिर मुझे बताइए आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स है भाई? हमें प्रोसीजर पूछ रहा है। Statements नहीं, हम procedures procedures वाला जो है step वही हो। पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव और वाली प्रोसीजर step बोल रहे हैं मैम, 5 ऑब्जेक्टिव steps बता है। दिया, प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव पूछ रहे लिख देंगे और प्रोसीजर। ओके सवाल को दोबारा पढ़े और दोबारा एक बारी फिर से अपने मन में आंसर क्वेश्चन को पढ़ के जरा सोचे दोबारा से कि पक्का यही आने वाला है, यस और नो। माँ भाई तो काम हो गया। मेरा एक बार स्पेक्स भी दे देना। ठीक है पढ़ लिया सवाल? यस यस मैम। हाँ जी, तो जरा मुझे बताइए दोबारा से, क्या वही आपका आंसर है? ऑब्जेक्टिव और Yes, ma'am. प्रोसीजर दोनों आएंगे मैम। ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर ही है। हाँ, ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर। दोनों आएंगे। क्यों? प्रोसीजर मैम क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बारे में बोला गया है तो फिर उसको ऑब्जेक्टिव डिफाइन का कर हिंट देंगे दे और रखा है। प्रोसीजर ऑब्जेक्ट, पूछा है। यस यस बिल्कुल सही बात है। तो उसने बोला आपको अपॉइंट किया गया है इस साल के लिए ऑडिटर, पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया है, तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? अरे नवेले। As the head of the company, state the steps you would like to ensure that the closing balances have been brought forward and the opening balances do not contain the misstatement. Main question, main answer steps और ऑब्जेक्टिव्स हम साथ में दे ही देंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा आंसर अच्छा लिखा जाए। और अब जरा इस क्वेश्चन की आउटलाइनिंग कर लेते हैं एक बारी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, हम एग्जाम में इस बात को कैसे दर्शाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग आ गया मैम। हेडिंग मैम। टिंग टिंग टिंग, बताओ फिर क्या लिखूं हेडिंग में? प्रोसीजर टू बी Objective टेकन। and procedure. स्टेप्स बोले ना उसने आपको, स्टेप्स बोले ना, हाँ, तो steps जो लिख वर्ड यूज हो रहा है हम वो वर्ड कर सकते हैं। और भी और क्या है? मैम ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव।
और अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या लिख सकती हूँ मैं? इनिशियल इनिशियल ऑडिट Initial एंगेजमेंट। audit ग्रेट, engagement लिख देंगे। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो बताइए क्या लिख दूँ? जैसा आप मुझे बोले मैं वैसे लिख देती हूँ। सबसे पहले ऐसे 500 सीरीज का नाम। सीरीज का नाम ऑडिट एविडेंस। ओके। Audit evidence. तो क्या स्टेटमेंट आने वाला है? देखिए, द एज पर ऐसे 510 नाम बताओ पूरा। इनिशियल ऑडिट इनिशियल ऑडिट इनिशियल Initial ऑडिट balances. एंगेजमेंट। उसके बाद सीरीज का नाम क्या है? 500 यानी कि ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू obtain obtain sufficient and Obtain appropriate sufficient and SA appropriate with respect audit to the evidence. opening balances, Balances. which are the closing balances of the previous year, Year. which are the closing balances of the previous year. फटाफट लिखो, चलो मेरे साथ में फ्रेम करो। आप ही लिखोगे, मैंने लिखिए फटाफट। क्या? मैम विद Yes, रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस के बाद वो लिखना है ट्रांजैक्शंस, मतलब आपने जो डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट्स बोले थे कि वो ऑब्जेक्टिव का अलग से पॉइंट है अभी। नहीं नहीं, वो तो फिर जब आप ओपनिंग बैलेंसेस को डिफाइन करोगे दिव्या, तब आप लिख रहे हो। ओके, अदरवाइज तो ओपनिंग सबको, मतलब सब इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है कि ओपनिंग बैलेंस वो भी आता है, क्योंकि अभी आप बच्चे हो तो आपको नहीं पता है, बस इतनी सी बात है। whenever you are writing the word opening balances, it includes that। जैसे कि अभी जब आप बड़े समझदार हुए, आपको समझ में आया that financial statements includes these 5 things। कौन कौन सी? notes to account, बैलेंस शीट, नोट्स टू P&L sheet, P&L, notes to account, cash flow statement, statement of changes and changes and liquidity। जब आप बड़े हुए तो आपको समझ में आया ना। ओके, तो ये सारी चीजें एफएस में इंक्लूडेड होती हैं, तो जो बड़े लोग हैं उनको पहले समझ है। सिमिलरली ओपनिंग बैलेंस का भी हाल है। ओके, छोटे बच्चों को सिखाना पड़ता है, बस मैं आपको सिखा रही हूँ। मैम उसका लास्ट लाइन क्या था? ओपनिंग बैलेंसेस व्हिच आर बताओ कौन बताएगा? Closing Closing balances balances of of previous previous year. year। चलो चलो, अब नेक्स्ट बताओ क्या होने वाला है? मीनिंग लिख देंगे कुछ initial ना और कुछ finished। हमें डिफाइन करना चाहिए, मीनिंग लिखना चाहिए। मैं जरा क्वेश्चन पे आती हूँ। क्या मुझे क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे कुछ डिफाइन कर देना चाहिए या नहीं? हम हम इनिशियल opening ऑडिट balances एंगेजमेंट डिफाइन कर कर देना सकते हैं चाहिए क्योंकि वही हो रहा है। हम ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर Opening देते हैं balance क्योंकि to ज्यादातर क्या उसी का क्या, जिक्र है। कौन सा वर्ड ज्यादा रिकरिंग है? ओपनिंग Opening बैलेंस। balances. ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंसेस। एक बार जरा मतलब सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बस ऊपर ऊपर से पढ़ो, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या डिफाइन करना चाहिए? इनिशियल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है ना? एंड इवन अगर आप बाकी आगे पढ़ो तो मेसर्स PQ एंड एसोसिएट आर दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ TUV लिमिटेड फॉर द ईयर ये, और उनको फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यानी कि इट इज द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट।
है ना? Yes, तो अगर ma'am. मैं ये वर्ड नहीं भी दूं तब भी तो इसका भी वो मतलब डिफाइन यही है। करना ही है। तो फिर हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर देंगे? इनिशियल Initial ऑडिट audit एंगेजमेंट इनिशियल engagement. ऑडिट डिफाइन कर देंगे। एंगेजमेंट। ठीक है। और देखो यहाँ पर वर्ड क्या आया? एंगेजमेंट पार्टनर। एक बार भी ओपनिंग बैलेंस वर्ड नहीं दिया तो पागल थोड़ी है कि ओपनिंग बैलेंस को जाके मीनिंग लिख देंगे, है ना? समझते हो? जरा थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ो बस। Initial audit engagement. ओपनिंग ओपनिंग बैलेंसेस। बैलेंसेस मैम, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंसेस दोनों बैलेंसेस का भी मैम। दे सकते हैं। मैम दोनों को डिफाइन दोनों। दोनों का ही दे कर इस दो। रहे हैं, वो क्वेश्चन कर के सकते हैं। अंदर दोनों both the things have to चलेंगे। be defined. दोनों चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों चलेंगे। अब आइडेंटिफाई करना समझ में आया कि किसमें क्या चाहिए किसमें क्या नहीं चाहिए। यानी कि आपके पास में जो पूरे इस एसे का नाम है, जो इस एसे का नाम है, वो एसे का नाम में एक तो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी होनी चाहिए, आनी चाहिए अच्छे से, और एक इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। दो डेफिनेशन आपकी पक्की पक्की अगर हो जाए तो आपके आंसर की बिगनिंग ही कितनी अच्छी हो रही है। ओके, तो आप इस डेफिनेशन को अच्छा अच्छा करेंगे और मेरे सामने यहाँ पर फिर लिखेंगे। यहाँ पे किसका लिखना था? ओपनिंग बैलेंसेस का। ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग यहाँ पर आप लिख देंगे। तो पॉइंट नंबर 2 ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग मैं लिखवा दूं या आपको आता है? लिखवा दो मैम। ठीक है, चलो मैं मैं एक पॉइंट में लिखवा मेरे पास वैसे लिखवा दीजिए। फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है मैम और कुछ। ओहो framing अच्छे जाते हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं दोनों का लिखवा देती हूँ कभी, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने आप खुद लिखना। ठीक है। यस। यहाँ पे लिखना कोई एक ही है। मैं आपको कॉपी में दोनों लिखवा रही हूँ, पर एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है। आपको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वाला तो पता ही है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, उसका लिखा हुआ भी आपको 10 बार ही मिल जाएगा। Yes, ma'am. भैया मैं वो भी लिखवा देती हूँ, दोनों लिखवा देती हूँ साथ साथ। अभी लिख लो ब्रैकेट में ABCD, फिर समझाती हूँ। मम्मी अकाउंट बैलेंस क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर। शॉर्ट में ना सब चीजें आ गई ना। अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, ऐसे करके आप याद रखते हैं। असर्शन वाला। हाँ।
It also includes the matter requiring disclosures. Such as this notes, NTA, contingencies. डन। Yes, ma'am. अब आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हो, ठीक है। चले आगे। थर्ड स्टेप बताइए क्या होना मैम एक चाहिए, मिनट डेफिनेशन दिखाना ना ओपनिंग बैलेंस। बताइए बाकी बच्चे बताइए अब क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का निमोनिक क्या था, ONP. ओ से क्या था, उस ओपनिंग बैलेंस Opening कहीं balance. ओपनिंग बैलेंस हाँ के अंदर मटेरियली मटेरियल मिस मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये वाली बात कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस हद तक इम्पैक्ट कर रही है, राइट, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। एंड सेकंड इज क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है और क्या उनका कोई फर्क इफेक्ट तो नहीं है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आपको ये डायलॉग भी आता है लिखना, यस मैम। सब जगह लिखा हुआ ही है, तो वैसे देखा जाए तो सारे आंसर्स में लिखा हुआ है। बताओ लिखवाऊं कि लिखोगे, नहीं मैम लिख लेंगे। ओके डन। चलो ऑब्जेक्टिव आप लिख लोगे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट बताओ, प्रोसीजर। प्रोसीजर। इसने स्टेप वर्ड यूज किया तो क्या हम भी स्टेप वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है हम भी स्टेप वर्ड यूज कर देते हैं। स्टेप वर्ड में वही आ जाएगा, पूरे के पूरे स्टेप्स आ जाएंगे। यस मैम। बताओ दुकान पे जाके क्या क्या मांगेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो भैया और ऑडिट रिपोर्ट दे दो भैया अगर है तो। फिर दोनों को क्या करेंगे, रीड और एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करेंगे। जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हुए ठीक से हुए कि नहीं हुए हैं वो देखेंगे, प्राइस पीरियड की एडजस्टमेंट देखेंगे हुई है कि नहीं हुई है, और अगर डाउट होगा तो उस ताऊ जी को जाके कम्युनिकेट कर देंगे। दीज आर दी स्टेप्स। क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, उसने हमसे स्टेप्स पूछे थे, राइट। What steps you would like to ensure that the closing balances have been brought forward, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि क्या ऐसा तो नहीं है, ब्रॉट फॉरवर्ड के केस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम क्या बोलेंगे लास्ट में केस को लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अगर हमें कोई मिस स्टेटमेंट लगती है ताऊ जी को बताने के बाद में भी वो ठीक नहीं होती है तो हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ केस एंड कंक्लूजन साथ में ही दे दो। केस प्लस AR। लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ, 5th पॉइंट। इस क्वेश्चन में लास्ट में उसने बोला है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कंटेन नहीं करती है ओपनिंग बैलेंस का, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कहाँ लिखा है, ओपनिंग लिखा है? बैलेंस कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट। What steps you would like to ensure have been brought to account as and the opening balances do not contain, तो नहीं करता ना, हाँ तो फिर बोलेंगे क्लीन रिपोर्ट, खत्म। डू नॉट कंटेन मिस स्टेटमेंट तो तो क्लीन मैम रिपोर्ट। इसमें केस और कंक्लूजन दोनों देना पड़ेगा। हाँ केस और कंक्लूजन दोनों लिखवा रही हूँ ना, मैं भी आपको लिखवा रही हूँ। If the auditor finds no material misstatement in opening balances, clean report. If yes, modified report.
मैं इसको तो आगे भी बढ़ा सकती हूँ, सब्जेक्ट टू द रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर है ना, कि अगर उसकी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन है तो फिर चेक कर लो। मैं तो इसको भी बढ़ा सकती हूँ बट बढ़ा नहीं रही हूँ। क्लियर हो गया? कैसा था क्वेश्चन? इजी था कि डिफिकल्ट था अभी करने के बाद में? इजी। चलो हो गया। मैम एक बार लास्ट पेज दिखा देते हैं। सिर्फ कंक्लूजन ही हुआ ना? हाँ जी, मैम ये तो सिर्फ कंक्लूजन ही हुआ तो ना? केस से तो आप रिलेट कर लेंगे ना, कुछ है ही नहीं केस में एक्चुअली, तभी तो मैंने केस को और उसको साथ में रख दिया। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं केस के अंदर। आपको एक लाइन लिखनी है, as an auditor of the company, we would like to ensure the above steps, to ensure that the opening balances have been brought to account in the good way, bas, and the opening balances do not contain misstatement. Therefore, the auditor can issue the modified report if he finds a misstatement, and since there is no misstatement, he can issue the clean report. बहुत ना के बराबर, केस स्टडी बहुत ना के बराबर है, बहुत ना के बराबर, इसलिए केस और कंक्लूजन मैंने साथ में डाल दिया। मैम वो कंक्लूजन में इफ नो आएगा ना, दोबारा बोलो, ऊंचा बोलो थोड़ा। वो जो आपने कंक्लूजन लिखवाया था उसमें इफ नो आएगा ना? इफ नो, हाँ हाँ, इफ नो, if the auditor finds no material misstatement in the opening balance clean, यस ही तो आएगा ये ना। वाला, Yes ये ही तो वाले आएगा। के रेस्पेक्ट में Yes मैं ही बोल रही आएगा। हूँ, ये वाले के रेस्पेक्ट यस में बोल रही हूँ, आएगी। यस, ये वाले के रेस्पेक्ट में। इफ मतलब इस स्टेटमेंट में नो की जगह यस करना है बस। ओके, एक सवाल पूछ लूं? यस मैम। यस मैम। आ, यही वाले सवाल में मैं आपसे ये कहती हूँ कि क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है ओपनिंग बैलेंस के रेस्पेक्ट में ऐसे ही कलेक्ट करने की? यस मैम। ठीक है, Yes, Yes. और वो प्रोसीजर लगाने चला और उसने मांगी आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसने मांगी आपसे प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, आपने उससे मांगी, उसने आपको दी नहीं। अब आप क्या करेंगे, क्या चीज करेंगे, कौन सी स्टेप्स? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर तो मैम। आपकी मैम प्रोसीजर नहीं disclaimer लगा कर सकते? देंगे। पहले ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे। ये वाला Alternative प्रोसीजर, एक procedure सेकेंड, ये वाला प्रोसीजर नहीं लगेगा? मैम दिया ही नहीं है तो फिर कैसे लगेगा? ये हुई ना बात, जब सामान दे ही नहीं रहा तो काम किस पे करूं? ठीक है, यस तो क्या लिख दोगे? ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, है लिमिटेशन ना? ऑब्जेक्टिव लिख दोगे भैया रिक्वायर्ड होता है एसएई को ऑब्टेन करना, बट मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग मी दीज थिंग्स, दिस इज अ लिमिटेशन, देयरफॉर मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, यानी कि बेसिकली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ अपनी रिपोर्ट में, एंड आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। ओके, अब मैं आगे चलूं, अब मैं आगे पूछूं, Yes. बट दैट बैलेंस इज नॉट अ मटीरियल वन, अब क्या करूं? नहीं ध्यान देंगे मैम क्योंकि तो हम material ध्यान नहीं को देंगे। ध्यान नहीं देंगे, बट हद से हद मैक्स इज क्वालिफाइड रिपोर्ट, मैक्स इज और क्वालिफाइड नंबर रिपोर्ट, मेंशन इसके अलावा कर बाकी देंगे। सब कुछ ठीक है। ओके, मैम या फिर तो क्लीन रिपोर्ट दे के ईओएम में भी तो बता सकते हैं ना? हाँ उसको मैं बिल्कुल। यस पर मुझे ऐसा लगता है, हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट हल्का सा लिमिटेशन दे रहा है ना, तो मैनेजमेंट को भी तो डर लगना चाहिए ना, क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं अपन रिपोर्ट में, उसको भी डर लगना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ बिग थिंग। ओके, इज नॉट प्रोवाइडिंग, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी इसीलिए बोलते हैं 299 इज देयर, सब अलग ऑडिट करते हैं, सबकी अलग अलग जजमेंट्स होती हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। ओके, तो ये तो आपने आंसर फटाफट से क्रैक कर दिया, कोई बात नहीं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आप सभी बच्चे अपने मन में पढ़ेंगे, सभी बच्चे अपने मन में पढ़ेंगे। पढ़ लिया? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. चलिए तो रुचि जरा रीड करना।
what are the initial audit engagements? होल्ड मैं Miss- आपको बताती हूँ बेसिकली कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये जो क्वेश्चन जो है ये आधा पार्ट मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। ओके, मैंने डाला ये क्वेश्चन, इतना पार्ट जितना भी दूसरे ने रीड किया। ओके, सो एज टू जस्ट मेक यू पीपल रियलाइज हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस वर्ड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इज। होता क्या है कि बच्चा ओपनिंग बैलेंस बात कर लेता है और इस शब्द को भूल जाता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो दिस शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको ध्यान रखना प्लस इसको इस्तेमाल करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको याद रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को याद रखें, आप पूरा ऐसे याद करके चले। ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे भी वर्ड ओपनिंग बैलेंस ही मिले, जो कि सवाल में कई बार भी आपको ओपनिंग बैलेंस वर्ड नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि खाली इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वर्ड हो या फिर उसका कोई सिमिलर स्टेटमेंट हो और ओपनिंग बैलेंस वर्ड ही गायब हो। तब आपको समझना पड़ेगा कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो ये पहला पार्ट तो इजी है, आगे चलते हैं। Messrs. PQR and Associates are the statutory auditors of TUV Limited. यानी कि होल्ड, TUV टीयूवी कौन है? ऑडिटी। पीक्यूआर कौन है? ऑडिटर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। For the financial year 2023 and 24, they have been appointed as the statutory auditors of TUV Limited for the first time. यानी कि initial audit engagement का hint दे दिया। What is the objective of the engagement partners? Plain direct question कर दिया last time। डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। ओके, अच्छा लास्ट टाइम सुन लो, क्या बोलते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या था? ओपी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ऑब्जेक्टिव पूछा, ऑब्जेक्टिव तो आप लिख दोगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर इन टर्म्स ऑफ ऐसे 510? ठीक है, बहुत आराम से आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। मेरा बस आपसे एक सवाल ये है कि क्या मैं इसके अंदर प्रोसीजर लिखूंगी? नो मैम। नहीं, मतलब ही No, नहीं होता ma'am. भाई, काहे का प्रोसीजर? बात ही नहीं करे तो हम भी क्यों बात करें? अग्रीड करती हूँ। क्या हम इसमें रिपोर्टिंग के बारे में लिखेंगे? Yes, ma'am. नहीं नो मैम, नहीं मैम नहीं, क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्यों मैम, लिखेंगे जब बोला ही नहीं है तो। नहीं लिखेंगे। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू से अग्री करते कि लिखेंगे? रेज योर हैंड्स। मैम इसमें एज पर ऐसे 510 बोल दिया ना, तो शायद ऑडिट रिपोर्ट के बारे में दे सकते हैं। फिर आगे तो वर्ड ऑब्जेक्टिव ही बोला है, उसने तो रिपोर्टिंग नहीं लिखा है वर्ड ऑब्जेक्ट बस। उसमें ऐसे आपने बताया है कि अगर एज पर ऐसे 500 ऐसे दे दिया जाए तो उसमें लिख देना एक लाइन में कंक्लूजन। सो अक्षय को लगता है, भावना को लगता है और आकांक्षा को लगता है। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। मैम मार्क्स पे डिपेंड करता है। ओके, मैं आपसे कहती हूँ अगर इसकी फ्रेमिंग करी जाए, अगर इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी जाए, मैं सेम इसी क्वेश्चन को उठाऊं तो पहला यही लगेगा, पहला पॉइंट सेम यही आएगा। दूसरा पॉइंट में आप ओपनिंग की जगह इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सप्लेन कर दोगे। अगर मैं व्हाट Yes, आर ma'am. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट भी नहीं देती तब भी आप इनिशियल ऑडिट को एक्सप्लेन कर देते। बोलो एग्रीड। Yes, ma'am. तो ये Yes, मान ma'am. के चलना एग्जाम के टाइम पे आगे का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, वो मैंने दे रखा है। डन हो गया। थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्टिव इतना हो गया, उसके बाद का कोई आंसर बनेगा ही नहीं, उसके बाद का कोई आंसर बनेगा ही नहीं। ना तो प्रोसीजर पूछा है, ना तो कोई केस है, कुछ भी नहीं है फिर तो, राइट? तो बिल्कुल सही जवाब दिया रुचि ने। विल बी सीइंग अबाउट दी मार्क्स वेटेज इफ इट इज फॉर 5 मार्क्स एंड यू आर राइटिंग ओनली 3 पॉइंट्स, हाउ विल यू गेट द मार्क्स? आपको तो पता है रिपोर्टिंग क्या होती है। ऑडिटर विल मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट, अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो वो मॉडिफाई कर सकता है, राइट? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ, आपको समझना है, इस बात को ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमें पता है कि वो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा था, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आना अगले वाले पे आती हूँ। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? टू ऑब्टेन SAAE। ठीक है, अब सुनना, उसने ऑब्टेन किया और उसको गलती लगी कि हाँ ये गलत है, तो हम क्या करें बेटा? रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि एडवर्स रिपोर्ट दे देंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। और मान लो वो ऑब्टेन ही नहीं हुआ, डिस्क्लेम कर देंगे। बस डिस्क्लेमर। तो इतनी बात तो लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में ही है, लिख सकते हो। यस मैम। बस तो लिख देना। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको फ्रेमिंग के लिए दे सकती हूँ, इजी है तो? Yes, ma'am.
इसकी आउटलाइन मतलब भी खुद बेसिकली बनाओगे, इसकी आउटलाइन भी खुद बनाओगे, इसकी हेडिंग भी खुद लिखोगे, बहुत ही आसान था। यानी कि बेसिकली मैंने सिर्फ क्या किया कि वेटेज की वजह से कि 5 नंबर का जा रहा है, मैं उसको पहला जो पार्ट दे रही हूँ, पहला जो पॉइंट दे रही हूँ, उसको ऑब्टेन करना होता है ये वो, फिर मीनिंग दे रही हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ। मेरा इन सबसे मुझे खुद को देख के लग रहा है यार 5 नंबर के सवाल में मैंने क्या ही दिया है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, रिलेट कर दिया कि अगर ऑडिटर को ऐसे ही मिला, उसमें गलती मिली तो क्या है, मॉडिफाइड, और अगर मान लो उसको मिला ही नहीं, इज अनेबल, तो डिस्क्लेमर दे दे विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैम इसका एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि अगर ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं हुआ तो उसका कुछ रिजल्ट होगा जो कि ऑडिट रिपोर्ट में शो होगा, इस वजह से भी हम दे सकते हैं अगर 3-4 मार्क का भी आता है तो कुछ। दे दो योर डिस्क्लेमर। मेरा जो कहने का मतलब था, मैंने आपको अपनी बातें आप तक पहुंचा दी हैं, आप लोगों को पकड़ में आ गया। आई बिलीव दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट? कोई दिक्कत यस तो मैम, नहीं? यस मैम। आगे चले? नो मैम। यस ओके, मैम। सबसे डिफिकल्ट वाला जो मैंने करा दिया इसीलिए इजी लग रहा तुम्हें। चलो आ जाओ। ओके, आशिता बेचारी कह रही है कि मैम मुझसे पढ़वाती नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगला क्वेश्चन आशिता ही पढ़ेगी। In an initial audit engagement, the auditor will have to satisfy about the sufficiency and appropriateness of opening balances. होल्ड, To SAAE है ना, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट डिविडेंड्स कलेक्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। तो यानी कि चाहे ये कहे चाहे ये नहीं कहे, सेटिस्फाई का मतलब बेसिकली ऑब्टेन करेगा कि नहीं करेगा। यस मैम। तो यानी कि सवाल में आगे कुछ कहे या नहीं कहे, एक बात तो क्लियर है, ऑब्जेक्टिव लगेगा ही लगेगा, ओपी आएगा ही आएगा। ठीक है, यस मैम, ओपी लिख दिया है उसने पूरा। चलो आगे चलते हैं। to ensure that they are free from misstatements, which may materially affect the current financial statements. ओके, Lay down the audit procedure you will follow when financial statements are audited for the first time. मतलब क्या है, हम प्रोसीजर भी प्रोसीजर हाँ, पूछ रहा है। सुनिएगा ध्यान से, प्रोसीजर पूछ रहा है, कब का प्रोसीजर पूछ रहा है, इनिशियल ऑडिट फर्स्ट टाइम ऑडिट होगा, उस जब ऑडिट फर्स्ट टाइम हुआ। उस कंपनी का ऑडिट फर्स्ट टाइम हो रहा है या हम ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हम ऑडिट फर्स्ट, नो मैम, कंपनी का ऑडिट कंपनी का फर्स्ट टाइम। पढ़ो, you will follow when financial statements are audited for the first time। दोबारा पूछ रही हूँ, हम पहली बार ऑडिट कर रहे हैं या सामने वाला पहली बार ऑडिट करवा रहा है। सामने वाला पहली बार ऑडिट करवा रहा है। ठीक है, तो समझो मेरी बात, पहला सवाल यहीं तक का ही है बस। यहाँ पर वो क्या कहता है, प्रोसीजर मांगता है, और प्रोसीजर किस चीज का मांगता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली बार क्या हो रही हैं, ऑडिट हो रही हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, रिटर्न रिप्रेजेंट। अरे सुनो तो, WR तो आएगा। सच मेरी बात सुनो, जो प्रोसीजर मैंने आपको लिखवाया है हम उसी प्रोसीजर पे चलते हैं, ठीक है, और दिमाग में क्या रखेंगे, हाय इसका ऑडिट पहली बार हो रहा है, हाय इसका ऑडिट पहली बार हो रहा है। ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगा, अरे तुम तो ऑडिट आगे रिपोर्ट नहीं आएगा, अरे बस रुको, फाइनेंशियल। अरे रुको, अरे भैया रुको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आएगा, AR नहीं आएगा। रीडर एग्जामिन सिर्फ किसको करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेंगे। ठीक है, बात करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस, किसको चेक करेंगे, हाँ करेंगे, नहीं करेंगे ना मैम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑडिट नहीं हुआ है ना। एक सेकंड, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहली बार ही बन रही हैं। भाई ये थोड़ी लिखा है कि पहली बार रही है, कि ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, ऑडिट पहली बार हो रहा है। ऑडिट पहली बार हो रहा है। बच्चा पैदा बहुत पहले हो चुका था, ठीक है। हाँ, वापस दोबारा सवाल पढ़ लो भैया, क्या लिखा है। हमने ये नहीं बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पहली बार बन रहे हैं। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी उनका ऑडिट पहली बार हो रहा है। ओके, प्रिपरेशन तो पहले भी होती आई है, अब भी होती आई है। बस बात क्या है, फर्क कितना है, पहले उसका ऑडिट नहीं होता था, अब उसका ऑडिट हो रहा है, हम ही कर रहे हैं, चीड़ फाड़ हम ही करेंगे इसकी, बेचारा कहीं का। ओके, वापस चलते हैं।
तुम लोग ना समझ के बैठ गए कि ऑडिट बेचारे का पहली बार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पहली बार बन रहे हैं। बताओ, वापस शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हाँ है, हाथ में मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। Yes, AR इफ एनी लिखा था ना मैंने, यानी कि यहाँ पर AR नहीं नहीं है। नहीं है। फिर क्या करेंगे? read and examine. Read and रीड एंड examine. एग्जामिन करेंगे। उसके बाद कोई ब्रॉड फॉरवर्ड Balances हुआ होगा उसको properly. चेक Brought forward करेंगे, को चेक करेंगे, कोई एडजस्टमेंट होगी उसको Prior भी period चेक करेंगे, adjustment. चेक कोई करेंगे। डाउट होगा ताऊ जी से पूछेंगे। repeat. और उसके बाद अब एक लास्ट स्टेप कौन सा आएगा, जल्दी बताओ। Presentation. WR वाला। WR 580 क्या ले लेंगे कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आपने सही दर्शाए हुए हैं। बच्चा हो गया था, कुआं पूजन बाद में हो रहा है। काजल बोल रही, कुआं पूजन बाद में हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए उसको समझना तो देखो हमें शादी से बच्चे से ऐसे ही है। देखो ये तो आप और मैं जानते हैं, हमारी ट्यूनिंग ऐसी है कि अगर मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल कि कंट्रोल के 4 बच्चे हुए तो मतलब 4 टाइप्स हैं। ये तो आप और मैं जान ही चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, है ना। चलिए, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बताना पाए। चलिए आगे चले, जरा सवाल में आगे बढ़े। ओके अब क्या कह रहा है, इफ आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, क्या हमने प्रोसीजर लगा दिया? हाँ लगा दिया। आर यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि आपको क्या लगता है गलती है। व्हाट अप्रोच यू विल अडॉप्ट इन ड्राफ्टिंग योर रिपोर्ट, यानी कि शालिनी रिपोर्टिंग पूछ रहा है। हाँ रिपोर्टिंग का ऐसे भी देना पड़ेगा, मतलब है ना। बताओ क्या करेंगे, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो, ये देखो हमें क्या मिली, गलती मिली कि नहीं मिली गलती। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर हमें क्या मिली, गलती। तो हम क्या गलती। कर देते हैं रिपोर्ट को मॉडिफाई। Modify. मॉडिफाई का हिस्सा Modify. कौन सा है, 705. 705। वापिस बैक चलो। इफ आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर आप सेटिस्फाई नहीं हो अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि यू आर हैविंग अ डाउट विद रिस्पेक्ट टू द करेक्टनेस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, तो आप रिपोर्ट में क्या करेंगे, तो आप रिपोर्ट में रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। भैया ये चीजों के ओपनिंग बैलेंसेस सही नजर नहीं आ रहे हैं, और अगर मुझे लगेगा ऐसी चीजों की ओपनिंग बैलेंसेस हैं जिनका इफेक्ट हर जगह जा रहा है तो मैं एडवर्स दे दूंगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम। नो मैम। ड्राफ्टिंग का मतलब ड्राफ्ट करने को नहीं बोल रहा है, बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि कहाँ दिखाओगे, क्या करोगे। तो यू विल बी गिविंग द मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट एज पर SS 705। ओके Yes, ओके ma'am. ओके ओके, पक्का यस मैम। Yes. डाइजेस्ट हो गया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, हो ma'am. गया, ड्राफ्ट करें। चलिए Yes, ma'am. मैम मॉडिफिकेशन ओपिनियन होगा ना? मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड ओपिनियन भी आ जाएगा इसके अंदर। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट के साथ साथ मॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर हम एडवर्स और क्वालिफाइड दोनों दे रहे हैं, तो एडवर्स के केस में मॉडिफाइड ओपिनियन बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए आगे चलते हैं। हम आउटलाइन फ्रेम करते हैं। Heading. Heading लिखो। अरे हेडिंग बताओ फिर क्या लिख दूं? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। होल्ड, वापस सवाल पे जाते हैं। देखो ऐसे नहीं होता आंसर, इसमें एक पार्ट तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक और एक पार्ट ये रहा यहाँ से यहाँ तक। बताओ क्या करना चाहिए? मैम Initial audit engagement लिख दो। रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग। मैम Initial प्रोजेक्टिव एंड audit लास्ट ईयर ऑफ engagement क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। लिखिए लिखिए Financial statement audited for first time. तो भी डाल सकते हैं। Ma'am, audit procedure is to be followed when financial statements are audited for the For the first first time time. and
Reporting. Effect and effect on the AR and effect on the AR. AR. चलो बताओ. Audit procedure. आप पूरा लिख लेना आगे जाके. Effect. चलो पहले वाला मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, फिर अगले वाला आप बताना, फिर अगले वाला मैं बताऊंगी, फिर अगले वाला आप बताना, ठीक है. सबसे पहला मैं बता रही हूँ. हाँ, सबसे पहला मैं बता रही हूँ. देखो 510 और 500 की सीरीज, ठीक है. मैं कंटेंट पे बताती हूँ. एज पर ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिटेड एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द क्लोजिंग बैलेंसेस विद द ओपनिंग बैलेंसेस व्हिच आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर. ओके, ठीक है, डन. नेक्स्ट आप बताएंगे. Objective. Initial audit engagement. Meaning of audit, initial audit engagement. Definition of initial audit engagement. ओके वेट, अब वेट, ध्यान से सुनिए. आपको नहीं लगता कि एक सवाल के अंदर ऑलरेडी वो 2-3 चीजें पूछ रहा है? हमारा सवाल और भी ऑलरेडी लेंथी जा रहा है, तो मैं एज अ पर्सन आई विल स्किप दैट. क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. यहाँ पिछले वाले सवाल में अगर आयुष देखोगे तो इस पिछले वाले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि सिर्फ उसने ऑब्जेक्टिव पूछा छोटा था. था. इस वाले में उसने मुझसे प्रोसीजर भी पूछ लिया भैया, और उसके बाद audit report भी पूछ ली. ऊपर मुझे ऑब्जेक्टिव की भी हिंट आ रही है. ऑब्जेक्टिव भी डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं. नीचे मुझे ड्राफ्टिंग का यानी रिपोर्टिंग की भी हिंट आ रही है कहीं ना कहीं. तो मैं सारा पूरा ऐसा थोड़ी लिख दूंगी भाई, इसीलिए यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ. क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मैं क्यों स्किप कर रही हूँ? यानी कि देखो Yes, ma'am. ये देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एग्जैक्ट कि आपको करना क्या है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हम वेटेज के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करते हैं, टाइमिंग कितनी है उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करते हैं, कितना कुछ पूछा है उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करते हैं. तो यहाँ पर मैं मीनिंग को एस्केप कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी है. तो इसीलिए जो आपका जवाब आया है वो बेकार हो गया. अब आप नेक्स्ट फिर से आप ही बताओगे. Objective. Objective. पक्का? Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव का निमोनिक क्या था? OMP. OP. डन. ओके, नेक्स्ट मैं बताऊं. प्रोसीजर. Procedure. 6 steps. प्रोसीजर 6 स्टेप्स. वेरी गुड. 6th स्टेप क्या है? 6th इस वाले में WR. WR. WR है इसका ऐसे. WR. अब आपकी बारी. मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ. Conclusion. Reporting. 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 Reporting and आएगी. conclusion. Reporting आएगी. Reporting आएगी मैम. केस 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 एंड रिपोर्टिंग About- दोनों डाल दो, खत्म. कुछ है ही नहीं. Above क्या केस जाएगा? केस में कुछ है ही नहीं. है केस के अंदर कुछ? No, कुछ No. नहीं. है ही नहीं. तो आपने बस क्या करना है, देखो मैं हरे रंग की पेन से दिखा रही हूँ आपको, ब्लू रंग की पेन से देखो. सो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, देखो केस इंक्लूड इफ आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर the auditor is not satisfied about the correctness of the opening balances, the auditor shall modify the Modify the opinion. Opinion. Modify the opinion. क्या किया मैंने? केस भी कर दिया काउंट और रिपोर्टिंग भी कर दी. ठीक है, हो गया. कर ही देती हूँ blue आप. अब ध्यान से सुनिएगा. If after performing the audit procedures you are not satisfied about the correctness of the opening balances, यानी कि गड़बड़ी है, ठीक है. So even अगर मैं इस बात को एक्सटेंड करना चाहूँ
तो मैं एक्सटेंड करके साफ साफ इवन ये भी बता सकती हूँ कि मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूंगी, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन दे दूंगी बिकॉज गड़बड़ी है। तो इस सेंटेंस को मैं आपको लिखवा रही हूँ, ड्राफ्ट करना सिखा रही हूँ, शायद आप इस बात को ना लिख पाए तो मैं ड्राफ्ट करना सिखा रही हूँ, ठीक है, लिखिएगा, ड्राफ्टिंग सीखिएगा। सो इफ द ऑडिटर, ड्राफ्टिंग लिखवा रही हूँ, काम भी आ सकती है आपके एग्जाम के अंदर। इफ द ऑडिटर is unable to obtain SAAE regarding the opening balances, क्या दे देगा, ऑडिटर शैल गिव डिस्क्लेमर। तो रिपोर्टिंग में या तो डिस्क्लेमर जाएगा, ऑडिटर शैल गिव डिस्क्लेमर। और अगर उसको लगता है कि कोई मिस स्टेटमेंट है या फिर कोई गलत है चीज, जैसे कि सवाल में था, तब आप लिख सकते हो The auditor shall give adverse opinion. if the auditor finds material misstatement, कैसी कैसी material misstatement which is affecting the financial statements, Yes, ma'am. affecting the financial statements of current year, CY मतलब current year। डालने का एडवर्स ओपिनियन। मैंने आपको ड्राफ्टिंग भी करा दी, इन केस अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो वो भी आपके काम में आ जाएगा। परवेजी हमें फोर्थ पॉइंट में आएगा, लास्ट पॉइंट में आएगा, लास्ट वाले पॉइंट में आएगा। बाकी मैंने इस वाले क्वेश्चन में तो ये वाला लग जाएगा ना, है ना, लगने वाली बात बता रही हूँ। तो एग्जाम में मान लो कोई भी सवाल आता है, एग्जाम में मान लो कोई भी सवाल आता है और आपको रिपोर्टिंग के बारे में लिखना पड़े, तो आप ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ बच्चा कुछ पूछ रहा था। परवेजी वाली लाइन भी लिख सकते हैं ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, तेरे को तो बहुत अच्छे से आती है ना, क्योंकि ये तो चार्ट्स बना बना के टेलीग्राम पे डालता है, इसको तो वो रटा हुआ है कंटेंट। और एक प्रीवियस ऑडिटर वाली बात है ना, वो भी लिखवा देती हूँ, कभी भी काम नहीं, मन नहीं करता कि मैं आपके लिए कुछ छोड़ दूँ, लिखवा देते हैं। यस, यानी कि प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हो। इफ देयर इज any modification in the audit report of previous year, then auditor shall examine whether the same has been क्या बोलेंगे, has been क्या बोल सकते, has been counted for, counted or acknowledged for, ठीक है, considered, हाँ, whether the same has been acknowledged or not। You shall modify the CR current year की audit report को with respect to the same। मैंने आपको रिपोर्टिंग वाली चीज़ें लाइंस जो है लिखवा दी है।
अभी तो आपको पता है मैं इसमें ओम पैराग्राफ भी घुसा सकती हूँ, बट मैं घुसाऊंगी नहीं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अब घुसेगा कुछ नहीं, हो गया तुम्हारा। एनीवन जो क्लास में कभी किसी ने पढ़ा हो 510 और ओम पैराग्राफ टुगेदर, पढ़ा है कहीं पर किसी ने कुछ भी? मैम आप पढ़ा रहे हो, इतना ही नहीं पढ़ा, आधा अक्षर के बाद बदल रही हो। चलो ठीक है, हो गया, बस ये इतना था, इजी था, सिंपल था ना। Yes, ma'am. स्टार्टिंग में झगड़े शुरू हो गए थे, अब सारे झगड़े क्लियर हो गए। सब क्लियर? और क्लियर वो वाला क्लियर तो नहीं हो गया क्योंकि दिमाग से खत्म ही हो गया हो। चलो भाई 5 से 10 हो चुका है। टुमारो वी आर गोइंग टू डू द 7 से 10, ठीक है? 5 से 10 एंड 7 से 10। ध्यान रखिएगा जो हमने आज किया है, मैं फिर से वही सवाल कल आपसे करवाऊँ, कल आपसे पूछूंगी 7 से 10 के अंदर। तो कल आप 7-10 पढ़ के आएंगे और मैं आपसे सवाल पूछूंगी 7 से 10 के अंदर, और कुछ सवाल आपके 5 से 10 के भी होंगे। तो बेटर यू गो विद the proper revision of today's class also together with essay 710. मैम कल WR और एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन का भी है ना? दोबारा बोलो दिव्या। WR और एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन 100 रुपीज फाइन वाला। हाँ कल वो भी है। मैं तो स्कैन कोड लेके बैठूंगी, कल मेरी कमाई करने का दिन है, कमाई करके फिर एक ट्रिप पे जाऊंगी। तब तो यकीन हो गया मुझे 100 रुपए कलेक्ट हो जाएंगे तो हो ही जाएगा। तुम सब कहाँ ही सुना पाओगे। मैम तो फिर दिव्या को आज बताना नहीं चाहिए था ना, ताकि आपको फिर अच्छे से मिलते। और दिव्या ने तुम सबका भला कर दिया। मैम आपका मैम नशा क्या है बोल मैम। रही है ये मैम? मेरे को ऐसे गाना गाना है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बच्चों ने, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बच्चों ने। मैम मैंने क्लास नहीं देखी, क्या था मैम बता दीजिए। क्यों नहीं देखे तूने फिर तो क्लास? इससे पक्का 100 आना चलो है। फिर इससे मिल हाँ, जाएंगे। कल मैम सबसे पहले इसको होमवर्क पकड़ते कर हैं। लिया? हाँ कल सबसे पहले इसको ही पकड़ते हैं। गुड जॉब। मैम होमवर्क मैम कर मैंने लिया बता है दिया बट तो याद भी कर लिया होगा। नहीं अभी समझ नहीं आया। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। हाँ बैल मुझे मार। मैम अभी होमवर्क चेक करना ना। हाँ करूंगी, चलो डाल दो अपने अपने चैट बॉक्स के अंदर होमवर्क। और एक चीज मैम बस मेरा और भी चेक बोलनी कर थी। देना क्या? होमवर्क। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ और बोलनी थी आपको, बस उसके बाद फिर मैं क्लास को ओवर करती हूँ। वो बता दो कि आप कह रहे थे ना, विथ रिलेटेड टू ऑडिट कुछ बोलने वाले थे, सरप्राइज ऐसा कुछ। सरप्राइज बाद में बताऊंगी, चलो बता दूंगी। बताई तो मैं। अरे यार कहाँ क्या? हम्म। ओके तो मेरा सवाल ये है कि एक लड़का है, नया नया सीए बना है, ठीक है? एक और लड़का है, नया नया सीए बना है, वो ऑडिट करने के लिए जाता है कंपनी का, ठीक है? और वो कहता है देखो बात ऐसी है, फटाफट से मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके दे दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके देता है मैनेजमेंट का बंदा, और वो सारे के सारे आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को क्या करता है, ऑडिट कर लेता है, ठीक है? और उसमें से आपको तो पता ही है हमारा एक आइटम है विच इज अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है? अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब मुझे डेटर्स। अच्छा Debtors. डेटर्स, क्रेडिटर्स नहीं होता?
And bills receivable. डेटर्स। रिसीवेबल है ना। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि डेटर्स क्रेडिटर्स हमेशा इसी के बारे में बातचीत होती है, बट ठीक है चलो फिर से डेटर्स थे हमारे, ठीक है। और क्या हुआ कि ये इसके ऊपर भी क्या इसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए था, एग्जामिनेशन करनी चाहिए थी, हाँ करनी चाहिए थी। तो इसने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, इसको भी ऑडिट करते हैं। बट फिर ये ऑडिट करने गया तो इसने क्या देखा कि जो वैल्यू इसकी इस साल की बैलेंस शीट में आ रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 200 लाख रुपीस, ठीक है, वही सेम वैल्यू पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी थी, मतलब सेम ही वैल्यू थी, ठीक है। और मैनेजमेंट के पास जाता है और मैनेजमेंट से पूछता है, मैनेजमेंट कहती है कि देखो बात ऐसी है, बेसिकली ये 150 लाख रुपए जो है वो 2 साल से ऐसे ही है, हमारे तो बीच में कुछ प्लस भी नहीं हुआ, कुछ माइनस भी नहीं हुआ, कुछ प्लस भी नहीं हुआ, कुछ माइनस भी नहीं हुआ, और तो फिर आप रहने ही दो, क्या ही करोगे इसको ऑडिट करके। तो क्योंकि वो नया नया ऑडिटर बना था तो उसने कहा ठीक बात है, जब वैल्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर क्या ही फायदा, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और इस साल का ओपनिंग एंड नेक्स्ट साल का क्लोजिंग सब कुछ सेम ही है, तो ठीक ही है, क्या ही फायदा। क्या उसकी ये अप्रोच ठीक है? नहीं मैम। नहीं मैम, इसको करंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना गलत है ये। क्यों उसको गलत है? देखना चाहिए ना। क्या देखना हाँ, चाहिए मैम, उसको? हम उसको मैम याद रिस्क और अगर वो मटेरियल बैलेंस है देखना उसके चाहिए। चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो सही है या नहीं, या फिर फिक्टिशियस वो ऐसे ही ऐसे दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चेंज इन करके प्रोविजन भी हो जाएगा साथ साथ। ऐसे कौन सा लगाऊं इसके ऊपर? 510। वन टाइम 510 510 रहेगा। रहेगा, फर्स्ट टाइम ऑडिटर है। करंट ऑडिट प्रोसीजर्स 510 नहीं लगेगा। वरना नहीं, लिख 510 ही लगेगा। अभी अभी तो AS5 सीए लग बनाया है। जाएगा। 510 क्यों नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। ऐसे 500 लगेगा। भाई। क्या तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको तुम ऑडिट कर रहे हो उसमें ओपनिंग बैलेंस है? हाँ है। है? Yes, क्या तुम्हारी Yes, जिम्मेदारी है उसके प्रति? यस Yes, मैम। 510 लगेगा? yes, मैम। आगे तुम लोग से लगेगा। इस पे, ठीक है आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि भाई पिछले साल भी ऐसे ही थे, इस साल भी ऐसे ही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी गाथाएं जो है आपको सुना रहा है और आप उसके कहने में चल रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है। तो ये आपने मुझे खुद ही बता दिया मैम, ये अप्रोच जो है गलत है, ठीक है। अच्छा, तब आप मुझे ये बताओ कि उस सही अप्रोच क्या है, उसको एग्जामिन करना चाहिए, है ना, यही सही Yes. अप्रोच है। तो अब Yes. एग्जामिन करने के लिए मैनेजमेंट से बात करेगा, मैनेजमेंट तो खुद ही कह रही है अरे भाई साहब छोड़ दो। तो अगर इंटरनल कंफर्मेशंस ना मिल सके किसी चीज को 505 लेके लगेगा तो मैम। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा चाहिए। वो। 505 अकाउंट्स रिसीवेबल में अकाउंट्स जिसके होंगे उनसे पूछेगा भाई सच में ऐसा कुछ है क्या, तो क्या मैं यहाँ पे Yes, ma'am. 505 नहीं लगाऊंगी? 505 लगेगा पॉजिटिव कंफर्मेशन पॉजिटिव रिक्वेस्ट कंफर्मेशन, करेगा। दैट इज अ वेरी मेजर थिंग। और आपको याद होगा ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने 505 में किया था कि एक बैलेंस Material आउटस्टैंडिंग misstatement. था। Trade payables वाला। हाँ याद आ गया, तो मैंने Yes, दो ma'am. क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया। ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था। सीए फाइनल के अंदर ऑडिटर का नाम है मिस्टर जैक, अब बिजी होगा अपने जुल के साथ इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। तो ये था आपका सीए फाइनल का सवाल। बस चलो ठीक है, आपने तो वैसे ही जवाब दे दिया, वैसे इंटेलिजेंट। बताएं, पता नहीं आपने कैसे रिलेट कर लिया 510 और 505 को। आई एम नॉट गेटिंग इट, हाउ यू पीपल कैन डू सच थिंग्स हाई लेवल। हम अच्छी बात है ना, फाइनल में आपसे पढ़ने आएंगे, जल्दी जल्दी हो मैं तो जाएगा। मना कर दूंगी, मैं कहूंगी इंटर की क्लास से देख लो। मैं इंटर की रिकॉर्डिंग भेज दे। हाँ मैं कहूंगी भाई इंटर की रिकॉर्डिंग देख लो, ये तो मैंने इंटर में पढ़ा दिया भाई, जाओ इंटर की रिकॉर्डिंग देख के आओ। मैं तो ऐसे बोल दूंगी। यूट्यूब पे पढ़े लेक्चर्स। बेटा इतने नहीं पढ़े, सारे नहीं पढ़े, ध्यान रखियो। डार्क ह्यूमर था ये थोड़ा। अच्छा है मैं जो पढ़े वो भी निकाल दूंगी। और बता, क्वेश्चंस घुमा दूंगी, मुझे क्वेश्चन घुमाने में 2 मिनट लगेगा, तुम घूम जाओगे। चलो, that's it for today's class, and now we will be examining your copies, your answers. Let me stop the recording.